एक वेक्टर स्पेस हो गया, लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हो जाएंगे तो लीनियर अलजेब्रा पूरा कंप्लीट हो जाएगा। लीनियर अलजेब्रा कंप्लीट होगा लेकिन मैट्रिसेस का पोर्शन अभी है, ठीक है, जिसमें कि इनर प्रोडक्ट स्पेस हो गया लीनियर अलजेब्रा में, और आपके क्वाड्रेटिक फॉर्म हो गए, आपके नॉर्मल फॉर्म हो गए, ठीक है ना, जॉर्डन फॉर्म हो गए, ये सब अभी है। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन हम ट्राई करेंगे कि इधर ही आपका बहुत जल्दी कंप्लीट हो जाए। क्वेश्चन जो होंगे वो आपके फिर नेक्स्ट मंथ में ही हो पाएंगे, इस मंथ में जहां तक हो पाएगा हम पूरा का पूरा लीनियर अलजेब्रा को कंप्लीट करना चाहेंगे, ठीक है। तो आज भी हम लोग क्वेश्चन ही करते हैं, क्योंकि जितना पढ़े हुए उनमें से अगर क्वेश्चन हो जाता है, ऐसे मैट्रिसेस में देखे तो बहुत सारे क्वेश्चन हम लोग कर चुके हैं, तो उसमें तो इनफ एक्सरसाइज या प्रैक्टिस हो चुका है। बच्चा जो यहाँ पे हम लोग का वेक्टर स्पेस वाले पढ़े थे, आज के क्लास में अगर कर ले तो यहाँ भी बहुत सारे क्वेश्चन हो जाएंगे ऑलमोस्ट, मतलब समझ में तो आ गया कि किस तरीके के क्वेश्चन पूछते हैं। ओके, तो आज हो गए लेक्चर नंबर 34। आज ट्राई करेंगे नेट और गेट दोनों के क्वेश्चन यहाँ पे क्या कर पाए, हम कंप्लीट कर पाए। उससे पहले हम कल के क्वेश्चन पे जाना चाहेंगे। कल दो क्वेश्चन था ना, हाँ, कल के जो ये क्वेश्चन थे इसमें थोड़ा सा डाउट हो रहा था। असल में अगर हम लोग गौर करें यहाँ पे, जो यहाँ तक हम लोग निकाल चुके थे, ठीक है ना, उसके बाद जो ये रैंक अगर बी के इतने ही होते हैं तो यहाँ से हम लोग ये भी बोल सकते थे, कल से थोड़ा सा यहाँ पे माइंड से मेरा हट गया था कि रैंक बी भी हो गया तो बी के ट्रांसपोज का भी तो रैंक एन ही होगा। तो एक ऑप्शन जो यहाँ पे दिख रहा था, ये यहाँ पे बी ट्रांसपोज लिखा हुआ है प्रोडक्ट करके, ये हम देखे नहीं थे, ठीक है ना। तो आपका ऑप्शन नंबर बी भी हो जाएगा, क्योंकि क्योंकि आपके एन स्क्वायर हो जाते हैं, ये आपके बराबर हो गए। अगर ये बराबर हो गए तो डायमेंशन एम एन का एन स्क्वायर, तो एक हो गया रैंक ऑफ बी इंटू रैंक ऑफ बी के ट्रांसपोज। इस तरीके से हम लोग रिप्रेजेंट कर सकते हैं। अच्छा, दूसरी बात यहाँ भी हो रहा था थोड़ा सा डाउट्स, है ना। तो ये जो लिखने का तरीका ये बिल्कुल सही है, क्यों? क्योंकि डब्ल्यू बी सब स्पेस है एम एन आर का, इसका मतलब डब्ल्यू बी का कोई भी एलिमेंट आप लोगे तो एम एन आर का ही एलिमेंट होगा, ठीक है ना। तो डब्ल्यू बी का टाइप का एलिमेंट कैसा होगा, तो आपको बी ए बी ट्रांसपोज ए बी, इस टाइप से एलिमेंट आपको डब्ल्यू बी में रहेंगे, राइट। तो इस टाइप के एलिमेंट में हम लोग क्या कर दिया, फिर ट्रांसपोज बी और बी कर दिए तो वापस ये पी मिल गया। तो पी चूंकि हम एम एन आर से उठाए थे और पी का पैटर्न इस तरीके से दिख रहा है, तो पी डब्ल्यू बी में चला जाएगा। अब एक चीज और यहाँ पे नोट में लिख देते हैं जो कि इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे इफ अक्सर ये रिजल्ट यूज होता है, इफ इफ W is a subspace, is W is a subspace of V and dimension of W is equal to dimension of V, dimension of W is equal to dimension of V, then हम लोग डायरेक्ट बोल सकते हैं W is equal to V, ठीक है ना। सीधे सीधे बोल सकते हैं, अगर कोई भी सब स्पेस का डायमेंशन वेक्टर स्पेस के डायमेंशन के बराबर है, दैट मीन्स कि सब स्पेस इज इक्वल टू द वेक्टर स्पेस। हम लोग ये डायरेक्ट रिजल्ट यूज कर सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत यहाँ पे नहीं है। ये प्रॉपर्टीज है, आपका कॉलरियर थ्योरम है। तो यहाँ से भी अगर हम लोग सब स्पेस एक हो गया तो सबसेट हो गया, कंटेन कर गया, दोबारा कोई जनरल एलिमेंट अगर आप एम एन आर से लो और वो एलिमेंट डब्ल्यू बी में चला गया, क्योंकि बी टाइप से लिखा गया है जहां पे बी आपका ऑर्थोगोनल है, ओके, तो फिर डब्ल्यू बी जो है वो सुपर सेट हो जाएगा एम एन आर का। तो एक यहाँ और एक यहाँ, इन दोनों से हम लोग बराबर कर सकते हैं, और बराबर कर सकते हैं तो फिर आगे आपका यहाँ से आ जाएगा। तो इसका तो कोई जरूरत नहीं है, ये बराबर है। और यहाँ से हम लोग डायरेक्टली लिख सकते हैं ऑप्शन नंबर बी, जो कि कल थोड़ा सा मिस्टेक हो गया था, यहाँ पे प्रोडक्ट के साथ था, इसको हम इग्नोर कर दिए थे, मतलब देखे नहीं थे। तो ये कल के क्वेश्चंस का है, ओके। उसके बाद जो है एक क्वेश्चन और था, जहां पे यहाँ भी मुझसे एक छोटा सा गलती ये हो गया कि अभी हम जस्ट देखे कुछ देर पहले कि यहाँ पे आपका यू एन प्लस वन बराबर यू एन है, इसको हम थोड़ा सा कल इग्नोर कर दिए थे। इग्नोर इन द सेंस कि पढ़े नहीं इसको, हमने यहाँ देखा और यहाँ देखा, बट यू एन प्लस वन इक्वल टू यू एन, क्योंकि यू वन यू टू डॉट 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 यू एन इतना ही ना आपका लीनियर इंडिपेंडेंट है। तो ये जो टर्म मेरा एक्स्ट्रा आया था, यू एन तक ही ना जाएंगे, तो ये जो टर्म मेरा एक्स्ट्रा आ गया था ये कहाँ से लाएंगे, ये तो नहीं ला सकते हैं। क्यों? क्योंकि आपको देखो यू एन है, आपको मांग रहा है वी एन, अगर आप वी एन करोगे तो यू एन प्लस वन आ जाएगा। वी एन कितने आ जाएंगे, यू एन प्लस वन, बट ये आपके रिटर्न में यू वन दे देते हैं। तो यहाँ जो हमने लिखा था वी
2010 2010, तो ये 2011 जो है यू, दिस इज नथिंग बट U1। ये एक छोटा सा गलती हो गया, क्योंकि यू 2011 होगा ही नहीं जब आपके V 2010 हो, ये है ही नहीं, आपको दिया ही नहीं गया है, ठीक है। तो यहाँ पे ये छोटा सा गलती मेरा हो गया, जो कि इसको, एक छोटा सा मिस्टेक कितना बड़ा हो कर सकता है आप देख लो यहाँ पे। U 2010 और प्लस U1 हो गया ना, 2011 रिटर्न में क्या आ जाएगा, 1, क्योंकि V 2010 तक है। तो इस जगह से आपका फिर यहाँ रिटर्न हो जाएगा, और ये रिटर्न हुआ, पूरा रिजल्ट बदल जाएगा, जो LI हो रहा था वो LD हो जाएगा, ठीक है। ये हम जस्ट अभी देखे, तो ये गलती मुझे यहाँ से दिख गया। अब ये हो जाएगा आपका U1 इक्वल टू 0, और जैसे ही आप U1 कर दो, तो फिर आप देखो ये इसके साथ यहाँ आ जाएगा कंबाइन में, फिर ये पूरा का पूरा रिजल्ट ही बदल जाएगा, जैसे ये पूरा का पूरा रिजल्ट बदल जाएगा, ठीक है। तो यहाँ से कितना हो जाता है ना, A1 और प्लस A 2010, ये आपके हो गया U1 प्लस A1 A2 U2, इस तरह से आपके चले जाएंगे A2 A3, ये हो गए U3, राइट। और यहाँ पे A 2009 और प्लस A 2010, और ये हो गए U 2010, और इक्वल टू हो गया आपका 0, U1 कॉमन। क्योंकि अब हम लोग कर सकते हैं, क्योंकि VN, ध्यान रखना, V 2010 तक है, तो आप 2010 तक ही ना U लोगे, उससे ज्यादा कर नहीं सकते हैं ना, क्योंकि UN है, VN है, ठीक है। तो एक छोटा सा यहाँ पे मिस्टेक हो गया था हमसे कल, तो ये चीज है। अब अगर आप देखो बाय डेफिनेशन ऑफ लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, तो ये जीरो, कॉफिशिएंट सारे जीरो, सो कॉफिशिएंट सारे जीरो, दैट मीन्स A1 प्लस A 2010 इक्वल टू 0, ओके। A1 प्लस A2 इक्वल टू 0, दैट मीन्स आपके चलिए A2 को लिखते हैं माइनस ऑफ A1, ठीक है ना, चलेगा, ओके। फिर A2 प्लस A3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स हम लोग A3 को लिख सकते हैं माइनस ऑफ A2, माइनस ऑफ A2 का मतलब हो गया आपका A1, है ना। उसी तरह से हम लोग लिख सकते हैं A4 प्लस A3 इक्वल टू 0, दैट मीन्स A4, तो A4 इक्वल टू माइनस A3, माइनस A3 इक्वल टू माइनस A1, एंड सो वन, ये आपके रेट चलते जाएंगे। तो कितना हो जाएंगे यहाँ से, A 2009 प्लस प्लस A 2010 इक्वल टू 0, इसका मतलब कितना हो गया, A4 था, तो A 2010। तो आप एक चीज नोट करो, एक चीज नोट करो, इवन टर्म में नेगेटिव ऑफ A1 हो रहा है, ऑड टर्म पॉजिटिव ऑफ A1 हो रहा है, इवन टर्म नेगेटिव ऑफ A1 हो रहा है, तो ये तो आपके इवन टर्म है, तो इवन टर्म हो जाएंगे, तो ये हो जाएंगे नेगेटिव ऑफ A1, क्योंकि ऑड वाले क्या हो रहे हैं, पॉजिटिव में A1 हो रहा है। A5 जो है आपका A1 के बराबर होंगे, A6 हो जाएंगे माइनस A1, राइट। तो इनसे तो इतना पता चला। अब आप दो चीज आपके पास है, क्या है, आप यहाँ देखो, और कहाँ एक और भी कोई पे ले सकते, इनका तो यूज नहीं ना किए हैं, ये तो यूज नहीं हुआ, हम लोग इधर से कर रहे हैं सारा। अब फर्स्ट टर्म को देखो, और यहाँ पे देखो, सेम ही आ गया क्या, ओहो, हाँ ठीक तो है, 2010 2009 2010 और 2010 और प्लस 2011 A1 हो गया, A1 और U1 के साथ हो गया A1 2010, सही है ना, कहीं गलत तो नहीं ना किए हैं। U1 कॉमन ले लेंगे, तो 2000 A1 के साथ, क्या ठीक है यहाँ से। तो ये LI हुआ कि LD हुआ, ये तो LD ना हो गया, सारा टर्म तो एक दूसरे पे डिपेंड कर गया ना जी। तो यहाँ से तो ऐसा लिख सकते हैं ना, आप सोच के देखो कि मान लो कि आप A1 बराबर 1 कर देते हैं, इसका मतलब आपके A2 बराबर -1, दैट मीन्स A3 बराबर 1, तो A4 इक्वल टू -1, ये सारा का सारा चला गया, A 2010 इक्वल टू -1 हो गया है। और जहां पे A1 जो है वो 0 नहीं है, इसका मतलब आपका जो सेट हो गया है V1 V2 डॉट 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 VN, ये तो LD हो गया, आर लीनियर डिपेंडेंट, ठीक है। ये वाला टर्म रिटर्न कर गया यहाँ पे, ये हो गया LD। कल के क्लास में क्या हुआ था ना, कल के क्लास में हमारा
ये आ गया था एल आई, क्योंकि हमने एक टर्म यहाँ पे इसको इग्नोर कर दिए थे। वो एक ब्लंडर मिस्टेक था, क्योंकि यू एन प्लस वन नहीं हो सकता, आगे बढ़ ही नहीं पाएगा, मुझे गिवन ही नहीं है, इज अ ब्लंडर। ठीक है, तो ये चीजें यहाँ से हो गया था। क्या ये अब क्लियर हुआ या आपसे पहले क्लियर हो चुका था? आप बता दो एक बार। और सेम टू सेम आगे भी हो जाएगा। जैसे कि यहाँ पे है, ये एल डी एल आई हो जाएंगे, ये तो एल डी हो गए इवेन के लिए। अच्छा, ऑड के लिए क्या होंगे? यहाँ से हम लोग ऑड वाला भी देख सकती हो, ऑड वाले इसके लिए, ऑड के लिए अगर 2011 हो जाए तो कितने होंगे ऑड के लिए? 2011, तो 2011 में हो जाएंगे आपके पॉजिटिव ए वन। कितने हो जाएंगे? पॉजिटिव। अच्छा अच्छा, यहाँ से एक चीज और निकाल सकते हैं। इफ फॉर बी के लिए, इफ अगर मेरा n इक्वल टू 2011, देन अब स्टार्ट करो यहाँ से, कहाँ गया? इस टर्म से, यहाँ से कितना आ जाएगा? ए वन प्लस ए 2010, ए वन प्लस ए 2010, ये जीरो है, ओके। ए वन प्लस ए टू इक्वल टू जीरो ही होगा, इसका मतलब हो गया आपका ए टू इक्वल टू माइनस ऑफ ए वन, सेम वैसे ही जाने वाले हैं, सेम टू सेम। ए थ्री इक्वल टू ए वन, ए फोर इक्वल टू माइनस ऑफ ए वन, और ए फाइव इक्वल टू ए वन, ए सिक्स इक्वल टू माइनस ऑफ ए वन, तो ये चलते जाएंगे। अच्छा, लास्ट में हो जाएंगे ए 2010, तो 2010 इवन है तो माइनस ऑफ ए वन, और ए 2011 ऑड है तो प्लस ऑफ ए वन। अब इनमें एक चीज आ गया, 11 तक गया ना, ए 2011 इक्वल टू ए वन। अच्छा, और ये भी तो 11 होंगे ना, ये 2011 हो जाएंगे, 10 तो नहीं होंगे क्योंकि लास्ट में टर्म है ये, तो ये हो जाएंगे 2011, 2011, क्योंकि यहाँ जो होंगे 2011 वाला ही आपका रिटर्न में बनता है। ठीक है ना, 10 की जगह हो जाएंगे 11। तो इनमें एक खासियत आ गया कि यहाँ पे जीरो है और ये दोनों बराबर है, तो अगर हम लोग इन दोनों से देख ले, कहाँ से? इसको लेते हैं और इसको लेते हैं, तो यहाँ से कितना निकला? ए वन इक्वल टू जीरो बराबर हो गया ए 2011, आया ना? ए बराबर बी, ए प्लस बी इक्वल टू जीरो, दैट मीन्स ए इक्वल टू बी इक्वल टू जीरो, क्योंकि यहाँ ऑड टर्म था, ऑड टर्म में बराबर होता है, इवन टर्म में नेगेटिव के बराबर होते हैं, राइट? तो अगर ए वन जीरो हो गया, इसका मतलब हो गया आपके ए टू भी जीरो, ए थ्री भी जीरो, सारे के सारे कहाँ तक? ये सारे के सारे कहाँ तक? ए 2010 तक जीरो। अगर सारे के सारे जीरो हो गए, सो वी वन वी टू डॉट डॉट डॉट, ये जो वी एन है, आर linear independent if n इक्वल टू 2011। ऑड के लिए li, ध्यान रखना, और ये इफ n इक्वल टू 2010। इवन के लिए क्या हो जाएंगे? इवन के लिए ld, और ऑड के लिए क्या हो जाएंगे? li। क्यों होता है ना? क्योंकि जो टर्म आपके डिपेंड करते हैं उस पे सारा चीजें मैटर करता है। ऑड वाला प्लस ए वन के बराबर होते हैं, फर्स्ट टर्म आपको ऐसा है, और इवन वाले नेगेटिव ऑफ ए वन के बराबर होते हैं, दैट्स वाई यहाँ पे ऑड वाले में कैंसिल हो जाता है, इवन वाले में कैंसिल नहीं हो पाएगा। तो ये चीजें हैं। अच्छा, अब आता है कि ये दो, ये तो एल आई, ये गलत हो गया, ये हो जाएंगे एल डी, ये हो जाएंगे एल आई। ठीक है, ये लीनियर इंडिपेंडेंट होंगे? हाँ, हो जाएंगे, चाहे 10 हो या 11 हो। पूछो क्यों? क्योंकि आपको पहला टर्म जीरो है और आपके u नॉट प्लस यू वन हो रहा है, इसका मतलब डब्ल्यू एन करेंगे तो यू एन माइनस वन प्लस यू एन तक ही जाएगा, लास्ट टर्म नहीं। और फर्स्ट टर्म, एक टर्म आपको जीरो दे दिए। जीरो देने का मतलब, अब ऐसा सोचो इसमें कि आपको ये जीरो दे दिया है, अब जैसे ये जीरो हो गए, आपके u 2010 जीरो हो गए, सपोज करो ये वाले टर्म, तो ए वन जीरो, ए वन जीरो तो ए टू जीरो, ए टू जीरो तो ए थ्री जीरो, ए फोर जीरो, जैसे हम लोग कल के क्लास में किए थे, सेम टू सेम कल जैसा चला जाएगा। तो इसको हम यहाँ सिमिलरली करते हैं, ये आपके लिए रहा एक्सरसाइज, छोटा सा आप कर देख सकती हो। ठीक है, सिमिलरली डब्लू डब्लू था, सिमिलरली डब्लू वन डब्लू एन आर लीनियर इंडिपेंडेंट होगा फॉर एनी एन, कोई भी एन आप नेचुरल नंबर से ले लो, ये लीनियर इंडिपेंडेंट ही होने वाला है, कोई भी आप नेचुरल नंबर से ले लो। ठीक है, क्योंकि पहला टर्म ही आपको जो वी यू नॉट है वो जीरो दे दिया, इस वजह से।
ये पहला टर्म जीरो है तो सारे रेस्ट ऑफ आपके जीरो हो जाएंगे, ठीक है ना। तो ये दो क्वेश्चन कल का थोड़ा सा जो फंस रहा था वो था। चलिए ठीक है आयोग, इसके आंसर बता दीजिए तो, क्योंकि ये सब सारा हम भेज चुके थे। क्या आप लोगों ने सॉल्व किया क्या खुद से? इस तरीके के क्वेश्चन सॉल्व किए, या समझ में आ रहा है नहीं आ रहा है, कहीं डाउट है क्लास नोट्स लेक्चर से बताइए। अभी तो पता चलेगा कि क्वेश्चन खुद से हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है। कोई भी, कुछ भी, ठीक है। आगे करें क्वेश्चन कि क्लास लेक्चर ले ले? आवाज आ रही है ना? सी पार्ट के क्वेश्चन थोड़े से हार्ड होंगे भी ना, क्योंकि आपके मार्क्स भी तो मैटर करते हैं ना। मार्क्स भी तो आपके कितने हो जाते हैं, मार्क्स भी तो हो जाते हैं 4.75, तो मैटर करता है ना 4.75। ठीक है। देखो कल लास्ट क्लास में क्या हुआ था, थोड़ा सा थकान था मुझे पहले से वर्क करते हुए, इसलिए वो दो क्वेश्चन मुझे दिख ही नहीं रहा था, करने के बाद भी वो नहीं हो रहे थे। मेंटेलिटी थोड़ा सा थक गए थे, ठीक है ना। तो ये चीजें था, इसलिए वो दो क्वेश्चन जो अभी बताए, वो अभी हम कुछ देर पहले क्लास लेक्चर से पहले देखे कि आखिर प्रॉब्लम कहाँ था। तो हम देखे, देखो अब दूसरी बात ये है, आपके सी सेक्शन के जो है क्वेश्चंस थोड़े टाइम टेकन होंगे ही होंगे। आपको कम से कम अभी क्या है कि आप 5 मिनट 6 मिनट 7 मिनट में सॉल्व करोगे, तो भी बहुत अच्छा है, कोई ये दिक्कत वाली बात नहीं है। एग्जाम में आपके ये 4 मिनट्स तो लेंगे ही लेंगे, ये आप ये ध्यान रखना। सी पार्ट, हाँ कुछ सी पार्ट बहुत इजी होंगे, जैसे कि हमने कल किया था सी पार्ट में, कुछ सी पार्ट इजी होंगे। अब जैसे ऐसा क्वेश्चन रहा, ये तो आंख बंद करके भी हो जाएगा, है ना। हाँ हाँ, तो वो तो अलग अलग ईयर में आगे देखिए, अगर सेक्शन से आपको जाना है, मान लेते हैं कि लीनियर अलजेब्रा के आपके 6 क्वेश्चन आस्क किए पूछे गए, तो उनमें से 3 क्वेश्चन 2 क्वेश्चन तो बहुत इजी होंगे, जो कि आप फटाक से बना दोगे, मतलब 1 मिनट से भी कम टाइमिंग लगेगा। तो उनके टाइम आप जो टफ क्वेश्चन है उनमें यूज कर सकते हो। तो जो अच्छे क्वेश्चन है, जैसे इस तरह क्वेश्चन ये भी फिर भी हो जाएगा। ये क्वेश्चन हो गया, ये हम लोग ऑलरेडी कई बार कर चुके हैं, तो ये भी हो जाएगा। लेकिन जो अच्छे क्वेश्चन है उनमें तो कम से कम आपके 4 मिनट्स तो लगेंगे ही लगेंगे, प्लस अभी आपको धीरे 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 समझ में आएगा। जैसे कि आप 7 मिनट 8 मिनट 10 मिनट में सॉल्व करो तो भी कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। यही प्रैक्टिस होते 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 फिर आपका ऑटोमेटिक जितने टाइम में आपको वो क्वेश्चन करने हैं डील करने हैं वो हो जाएंगे, ठीक है ना। ये चीज है। दूसरी बात एक और भी होता है ना, कि आपको ये भी ध्यान रखना है कि गलती ना हो, ताकि एक भी गलत ऑप्शन पिक हो जाए, जैसे थोड़ा हो गया था अभी जो हम लोग डिस्कस किए, एक भी गलत ऑप्शन पिक हो गया या क्वेश्चन हम लोग अच्छे से नहीं पढ़े कि क्या दिया गया है, तो फिर वो भी तो गलत हो गया एक तरीके से, बेकार हो गया ना पूरा। 4.75 मार्क्स हो गए। देखिए एक छोटा सा यहाँ पे मुझसे गलती जो हुआ, वो तो पिक करने में हो गया ना गलती आखिर। इसमें हम क्या किए थे, इसको हम पढ़े नहीं थे, और जिन इनको नहीं देखे, एक छोटा सा गलती की बस ये नहीं ध्यान दिए थे, ये ध्यान नहीं दिए, तो आपके ये भी हम लोग लीनियर इंडिपेंडेंट कॉलम कर दिया ना, कि ये भी तो एलाई हो रहा है। क्यों? क्योंकि हमने सिर्फ ये A1 किया था, और जैसे ही A1 जीरो हुआ तो रेस्ट ऑफ भी जीरो हो गए। बट यहाँ पे इसको फोकस ही नहीं कर किए, इधर देखे इधर देखे, बस आगे बढ़ गए, ठीक है ना। अब यहीं पे यू नोट आपका जीरो दे दिया, तो डब्लू वाला में कम हो जाएगा, डब्लू वाला दोनों एलाई हो जाएंगे किसी भी एन के लिए, कोई भी आप एन ले लो, थ्री या थ्री से बड़ा के लिए, ठीक है। तो वो चीजें है, तो इसमें ना दो तीन चीजें मैटर करता है, कि आप थोड़ा क्वेश्चन को ना ध्यान से पढ़ना पड़ेगा, कि क्या क्या मुझे दिया गया है, वेपन क्या क्या दिया गया और कैसे डील करेंगे। जैसे कि आप मान लो कि यही क्वेश्चन है, इस क्वेश्चन में कैसे करोगे आप खुद सोचो, थोड़ा सा सोचते हैं। क्या इस तरह का क्वेश्चन, जैसे कि अभी 20 नंबर है, किसको किसको प्रॉब्लम हो रहा है कि नहीं बन रहा है जेन्युइनली, जो रियल है वो बताएंगे कि हाँ नहीं बन रहा है सर। किसको किसको प्रॉब्लम हो रहा है, कि सबको हो रहा है? ये जो अभी क्वेश्चन दिया गया इसमें, ठीक है। चलिए थोड़ा सा ना क्वेश्चन को दूसरे ढंग से भी पढ़ेंगे। आ, जैसे कि को- हाँ, कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन से ही करेंगे, हम वही बोलने वाले थे
कि सेम क्वेश्चन हम कल भी किए थे जिसमें कि मेरा आंसर था एटमोस्ट एन, याद है? कल किए थे हम लोग। सेम टू सेम वही वाले हैं, सेम टू सेम है, कोई डिफर नहीं है, आप ये मान के चलो कि कोई डिफर नहीं है, सेम टू सेम ही क्वेश्चन है, बस पूछने का आपका तरीका अलग है, वही वाले हैं। आपको क्या लिया गया? ए। अब देखो मुझे नहीं आता, मान लेते हैं कि मुझे नहीं आता इस क्वेश्चन से रिलेटेड, तो मुझे क्या क्या आता है वो देखते हैं। सपोज करते हैं मुझे कुछ नहीं आता है। अच्छा, आपको दिया गया है कि डब्ल्यू ए जो है, डब्ल्यू ए जो होता है वो स्पैन होता है किससे? तो स्पैन, स्पैन क्या है? एस, एस है ए एन सच दैट एन आपके क्या है? जीरो या जीरो से बड़ा। इसका मतलब स्पैन होते हैं, तो मान लेते हैं कि एस मान लेते हैं, सबसे पहले एक एस ले लेते हैं। लेट एस इक्वल टू कलेक्शन ऑफ ऑल मैट्रिसेस सच दैट एन ग्रेटर देन इक्वल टू जीरो। तो ये एस कैसा आपको दिखेंगे? पहले एन का जीरो तो आइडेंटिटी, फिर एन वन तो ए, एन टू ए स्क्वायर, एन थ्री ए क्यूब, एन फोर ए फोर, ये चलते जाएगा। एन पे कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है, ये तो चलते जा रहा है पूरा का पूरा नेचुरल नंबर के लिए, राइट? अच्छा ठीक है। अब आते हैं कि डब्ल्यू ए जो होता है वो एल एस होता है, स्पैन ऑफ एस दैट इज एल एस। एल एस में क्या होता है? इन सबका लिनियर कॉम्बिनेशन। चलिए, ए नोट आइडेंटिटी प्लस ए वन ए प्लस ए टू ए स्क्वायर प्लस ए थ्री ए क्यूब प्लस एन सो वन, ये राइट चलते जाएंगे। क्या इतना तक तो क्लियर है ना? कम से कम इतना तक क्लियर है कि अच्छा डब्ल्यू ए जो होता है स्पैन होता है इससे, तो ए पर पावर एन का मतलब एन का वैल्यू, एन तो नेचुरल नंबर से जाएगा, तो नेचुरल नंबर में वन टू थ्री फोर क्योंकि पॉजिटिव में है, तो आप जीरो या जीरो से बड़ा, ये फ्रैक्शन नहीं ले लेना, फ्रैक्शन तो होगा नहीं, पावर में है। तो इंटीग्रल पावर हम कल भी बोले थे इस तरह का होता है इंटीग्रल पावर, और अगर के ए करते हैं तो इंटीग्रल मल्टीपल। ठीक है, दिस इज द इंटीग्रल मल्टीपल, दिस इज द इंटीग्रल पावर, राइट? तो हम लोग यहाँ पे अगर हम लोग देखें, ये आ गया। अब स्पैन तो हम कल भी डिस्कस किए थे, स्पैन मान लेते हैं 20 वेक्टर से हो रहे हैं, तो क्या 20 के 20 एल आई होंगे? कोई जरूरी नहीं है, कोई सब स्पेस एल एस होता है, एस एल डी भी हो सकते हैं, एल आई भी हो सकते हैं। तो इनमें कितने सारे? इनफाइनाइट। ये एस में कितने एलिमेंट है? इनफाइनाइट एलिमेंट है। तो क्या अगर ये सारे के सारे एल आई हो जाए, एस एल आई हो जाए, तो डब्ल्यू आपका कितना डायमेंशनल हो जाएगा? इनफाइनाइट। क्या पॉसिबल है? नहीं। क्यों? क्योंकि ए जो है आपके एम टेन सी से है, और ऑफ 10 by 10 मैट्रिक्स विद इंटीजर। सबसे पहले तो आप मुझे ये बताओ कोई भी डायमेंशन ऑफ एम टेन ओवर सी, इसका डायमेंशन कितना होगा? आप ये बताओ। कितना? आवाज नहीं आए थोड़ा सा। 100, बिल्कुल 100, क्योंकि टेन का स्क्वायर दैट इज 100। हाँ, तो इंटीज भी तो आपके कोई फील्ड भी कॉम्प्लेक्स है, इंटीज भी कॉम्प्लेक्स है, तो दोनों सेम हो गया ना? ठीक है ना? अब ये अगर फील्ड आपका यहाँ आर होता तो हो जाता 200। हाँ 200, बट आपके इंट्रीज भी कॉम्प्लेक्स है तो फील्ड भी आपके कॉम्प्लेक्स है, तो ये तो सेम टू सेम आर ओवर आर जैसे हो गए, क्यू ओवर क्यू जैसे, 100। तो इतना तो गारंटी है ना कि डब्ल्यू ए जो है ये क्या है? सब स्पेस है, सब स्पेस ऑफ किसके? तो एम टेन सी से। तो डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितना होंगे? डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू ए अभी के लिए लेस देन इक्वल टू 100, क्योंकि वेक्टर स्पेस से तो ज्यादा हो नहीं सकते, वेक्टर स्पेस से ज्यादा हो नहीं सकते, लेस देन और इक्वल टू। लेकिन क्या ये एग्जैक्ट आंसर है? नहीं, क्योंकि कहता है कि ये स्पैन होता है इनसे, स्पैन होता है इनसे, ठीक है ना? अच्छा, ये इनसे स्पैन होता है, तो सब स्पेस, चलिए इनसे स्पैन होता है, तो व्हाट अबाउट ए? अब फिर आते हैं वापस ए में। अच्छा, ये सारे के सारे तो एल आई हो नहीं सकते, क्योंकि मैक्सिमम 100 एल आई जाएगा वी में 100 ऐसा ज्यादा नहीं जा सकता। चलिए अब आते हैं ए में। तो यहाँ पे अगर आप ए को देखो तो ए जो है कोई भी ए आई जे कितना बाई कितना? 10 by 10 है, सच दैट कि आपके ए आई जे बिलोंग करते हैं कॉम्प्लेक्स इंट्रीज। क्यों? क्योंकि ये एम टेन का है। अब यहां से एक दिमाग में आएगा, अच्छे तो कितने सारे ये एल आई होंगे? तो इसका अगर हम लोग कैरेक्टरिस्टिक क्या देख ले, इक्वेशन या पॉलिनोमियल, तो कितना मिलेगा? एक्स टू दी पावर 10, कल हम लोग किए थे ना इस तरह से। और उसके बाद कर सकते हैं ए वन कर देते हैं एक्स टू दी पावर 9,
A2 कर देते हैं x⁸8, इस तरह से आपका जाने वाला, लास्ट में हो जाएगा A9। हाँ, बी, ए एंड बी। अच्छा, ए में इक्वल भी है और बी में स्ट्रिक्टली है, तो देखते हैं क्या होता है। अब तो आपको लग रहा है कि CD तो पक्का नहीं होगा, नहीं ना होगा, क्योंकि 10 से ज्यादा तो एलाई हो ही नहीं सकता है, ठीक है ना। तो ये आ गया। तो अगर हम लोग सी ए करते हैं तो सी ए नल मैट्रिक्स केले हैमिल्टन थ्योरम से, तो A⁻10 प्लस A1 A⁹ सेम टू सेम कल वाले A⁸8, इस तरीके से हम लोग कर लिए A9 के बाद आइडेंटिटी इक्वल टू नल मैट्रिक्स, कहाँ से, बाई केले हैमिल्टन थ्योरम, एवरी स्क्वायर मैट्रिक्स सेटिस्फाइज इट्स कैरेक्टरिस्टिक इक्वेशन या कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल, दोनों को। तो पॉलिनोमियल में अगर आप मैट्रिक्स रख दोगे आइगन वेक्टर के आइगन वैल्यू की जगह, तो आपको आइडेंटिटी मैट्रिक्स के साथ में ये नल मैट्रिक्स दे देगा। अब इतना तो पक्का चल गया, दैट इज ए, इसका मतलब इनको हटाते हैं, A10 प्लस A1 A⁹9 प्लस डॉट 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 A9 आइडेंटिटी इक्वल टू 0। अच्छा, A10 का आपका कोफिशिएंट कितना है यहाँ पे, 1 है ना। अगर बाकी A1 A2 A3 A4 A9 जीरो भी हो जाए, तो भी तो आपका यहाँ पे 1 है, जो कि 1 0 के बराबर नहीं होता है। तो ये जो यहाँ पे जो है A1 A2 A3 डॉट 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 आई, ये LI होंगे कि LD होंगे, बोलिए। यहाँ पे हम ऐसा लिखते हैं, आइडेंटिटी A LE² A³ और डॉट 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 A⁻10 इज क्या हो जाएंगे, लीनियर डिपेंडेंट, राइट, हाँ या ना, ठीक, बिल्कुल। क्योंकि अगर ये सारे A1 A2 जीरो हो जाए तो भी तो यहाँ पे 1 है। आपको पता है कि ये डिटर्मिनांट होता है सबसे लास्ट वाला, सबसे लास्ट वाला क्या होता है, डिटर्मिनांट होता है, जो भी आए डिटर्मिनांट, ठीक है, कांस्टेंट टर्म। और ये ट्रेस होता है, बाकी कोफैक्टर वगैरह होते हैं, ठीक है। तो ये एलडी तो किसी एक वेक्टर को हम लोग लिख सकते हैं बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में, किसी को भी। तो हम तो यहीं पे दिख रहा है कि A10 को लिख सकते हैं बाकी के लीनियर कॉम्बिनेशन में, माइनस ऑफ A1 A9 माइनस ऑफ A2 A8, इस तरीके से हम लोग कर सकते हैं। और माइनस ऑफ A9 आइडेंटिटी, दैट मीन्स A10 हम लोग का लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा गया। तो A10 को आप बाहर कर दो, इसका मतलब WA जो होगा ना, WA स्पैन करेगा कौन सा सेट, आप अगर आइडेंटिटी ले लेते हो, A लेते हो A², कहां तक करोगे, A⁹9। क्यों, क्योंकि ये सेट हो गया आपके एलडी, ये अगर एलडी तो एलडी से बड़ा एलडी होता है। तो आप अगर यहाँ 10 तक ही ले लो ना, तो 10 का ही लीनियर कॉम्बिनेशन एलडी दे दिया, तो उसके आगे अब जितना भी लगा दो वो तो एलडी ही होगा। तो लीनियर डिपेंडेंट अगर कोई वेक्टर का सेट है, तो जितने भी डिपेंडेंट है उनको हटा भी दोगे ना, तो भी वेक्टर स्पेस को कोई प्रॉब्लम नहीं होगा। LI से जितना स्पैन होगा उसमें आप कितनों भी वेक्टर डाल दो, वो उतना ही वेक्टर स्पेस जनरेट करेगा, उतने ही डायमेंशनल का। तो 10 से ज्यादा इनफाइनाइट लेके कोई फायदा नहीं है। 10 में भी एलडी हो जाता है, तो कि कहां तक लिए, 9 तक पावर लिए। अब इनसे स्पैन होता है। अब आता है दूसरी बात, अब यहाँ पे हम लोग देखते हैं, क्या क्या यहाँ पे ये LI होगा, इसकी गारंटी है, अभी भी कोई गारंटी नहीं है। इससे स्पैन हो रहा है, पहले बहुत बड़ा था उसको छोटा किए हैं, लेकिन अभी भी गारंटी नहीं है कि ये LI होगा। क्योंकि तो बाकी ये कोफिशिएंट पे ना डिपेंड करता है, A1 A2 A3 ये सब पे डिपेंड कर रहा है कि नहीं। तो इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा, बोलिए, इसका डायमेंशन कितना हो जाएगा। या तो 10 पॉसिबल है, अगर ये LI है तो डायमेंशन 10, क्योंकि यहां से यहां तक 9 और एक यहाँ 10, अगर ये LI है तो। सो डायमेंशन जो हो जाएंगे, WA लेस देन इक्वल टू हो जाएंगे 10, ठीक है, लेस देन इक्वल टू 10, अगर ये LI है तो। और अगर LD है तो डायमेंशन 9 8 7 कुछ भी हो सकता है, लेकिन 1 तो एटलीस्ट होंगे, क्योंकि आइडेंटिटी LI होता है सिंगलटन में। चलिए, मिनिमम 1। अब आते हैं ऑप्शन में, तो ऑप्शन नंबर 1 हो गया। अब मुझे ये बताइए, इफ ऑप्शन नंबर इज ट्रू देन व्हाट अबाउट ऑप्शन नंबर बी, क्या बी सही होंगे। CD तो पक्का गलत हो गया, CD में तो कुछ बोलना ही नहीं है, ये तो गलत हो गए आपके। 100 बोल रहे हैं या 10 से ज्यादा बोल रहे हैं, पॉसिबल नहीं है। क्यों नहीं सही होंगे ऑप्शन नंबर बी,
राइट, एग्जैक्टली वही। क्योंकि हो सकता है ना कि ये एल आई है, अगर एल आई है तो 10 भी हो सकते हैं, तो यहाँ हम डायरेक्ट बोलेंगे स्ट्रिक्टली 10, ये गलत है। स्ट्रिक्टली 11 होता तो सही हो जाता। स्ट्रिक्टली 11 होते तो फिर ये भी ऑप्शन सही हो जाते, क्योंकि यहाँ पे 11 थे एलडी में। ठीक है, तो एलडी में स्ट्रिक्टली हो सकता था, इसलिए ये भी ऑप्शन आपके क्या हो जाएंगे, गलत हो जाएंगे, सही नहीं होंगे। ठीक है, नहीं होंगे, क्योंकि इक्वल का भी चांस है और इक्वल एक ही ऑप्शन में। तो ये है तो मल्टीपल सेलेक्ट, लेकिन आपके वन ही वन ऑप्शन इसमें सही है, एक ही ऑप्शन सही है। ठीक है, क्या ये समझ में आया? क्या ये समझ में आया? चलिए आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, तो क्वेश्चन को धीरे धीरे पढ़ना है, टाइम लगेगा, टाइम देना है, स्टार्टिंग में भी बोले, क्योंकि एक एक क्वेश्चन आपका अगर होने लग जाएगा ना, तो फिर धीरे धीरे आगे करके हैबिट हो जाएंगे, तो आपको सारा क्वेश्चन सिमिलर सिमिलर है, जैसे कल से एक क्वेश्चन था, आज आपके सिमिलर है, इसी तरह के आगे भी आपके क्वेश्चन सिमिलर आएंगे, तो आप उस तरह से डायरेक्ट डील करोगे, एग्जाम में आप सीधे सीधे करोगे। ठीक है, आपको इतना सोचना ही नहीं पड़ेगा, अच्छा ऐसा क्वेश्चन है, इसमें ये जनरेट होता है, मैट्रिसेस से जनरेट होता है, मैक्सिमम 10 है, 10 से ज्यादा नहीं जाएगा, 10 या 10 से कम होंगे, 100%। यहाँ पे अगर 5 है तो 5 या 5 से कम होंगे, यहाँ अगर 100 है तो 100 या 100 से कम होंगे, एक रिजल्ट तो तुरंत आ गया, है ना। कल कितना था, एम एन आर था, एम एन आर था, तो मैक्सिमम एन या एन से कम होंगे, चाहे कितनों भी यहाँ पे मैट्रिसेस आ जाए, फर्क नहीं पड़ेगा। ठीक है, तो ये चीजें है, यहाँ थोड़ा सा ना, हाँ, एक कंडीशन छोड़ रहा है वो, ऐसा कैसे कह देंगे, ए आई बिलोंग कॉम्प्लेक्स, ठीक है, और फॉर ऑल आई के लिए। ऑप्शन बी में दिक्कत, बहुत दिक्कत है, अगर एल आई हो गया तो ऑप्शन बी गलत हो गया ना। कैसे कैसे कह देंगे, ये एल आई भी तो हो सकता है, ये एलडी था, ठीक है, एक को हटा दिए, अगर A1 A2 A3 सारा जीरो हो जाए तो हो सकता है ना, तो उस केस में तो एल आई हो जाएगा, एल आई हो गया तो फिर तो आपके ऑप्शन डायमेंशन 10 भी हो सकते हैं, तो गड़बड़ हो जाएगा ना। ठीक है, तो ये चीजें हैं। आप बोल सकती हो कि उस मैट्रिक्स का ट्रेस जीरो नहीं हो सकता, बिल्कुल नहीं बोल सकते, आप बोल सकते हो कि डिटर्मिनेंट जीरो नहीं होगा, कुछ नहीं बोल पाएंगे, इसीलिए तो ये डायमेंशन 10 भी हो सकता है। चलिए देखिए क्वेश्चन को, और नया तरीके से सोचते हैं, मान लेते हैं कि मुझे कुछ नहीं आता है, फिर भी ट्राई करते हैं। V1 V2 डॉट 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 Vn आर लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट ऑफ ए वेक्टर स्पेस V, जहां पे n जो है 4 या 4 से बड़ा है, ओके, 4 या 4 से बड़ा है, चलिए ठीक है, तो 4 या 4 के लिए बड़ा है ना, हम चलो हम पर्टिकुलर 4 के लिए ही करते हैं, अपने आप पता चलेगा, n के लिए उसी से हम लोग कर लेंगे। डब्ल्यू आई जे वी आई माइनस वीजे हो गए, और ये जो डब्ल्यू है स्पैन होता है ये सारे वेक्टर्स से, राइट। अच्छा, तो क्या ये इससे स्पैन होगा, क्या ये आपके एलआई होंगे, क्या ये इससे स्पैन होंगे, क्या डायमेंशन एन होंगे? चलिए ठीक है, देखते हैं, पर्टिकुलर केस ही लेके देखते हैं, आप जनरल करो, जैसा आपको अच्छा लगता है करो। तो 4 या 4 से बड़ा है, 4 n = 4 के लिए ही कर लेते हैं, अगर एक के लिए वैलिड है तो सबके लिए वैलिड है, एक भी रॉन्ग हो गया बस गया खेल खत्म। तो आपके यहाँ पे आप ये बता दो, डब्लू डब्लू इधर लेट विद स्पैन ऑफ, तो हम एस बनाते हैं, कितना है, n = 4, वो एल आई है, V1 V2 V3 V4, आप ये ध्यान रखना V4 तक जाएगा, तो यहाँ से हो गया V1 V2 V3 V4, आपको इतना ही दिया गया, ये ध्यान रखना है, आर लीनियर इंडिपेंडेंट। अच्छा आई जे क्या हो गया, तो आई जे तो फिक्स हो गया कि ये 4 तक जाएंगे, उससे ज्यादा नहीं जाएंगे, इसका मतलब आपको कितने बन जाएंगे, तो बहुत सारे बन जाएंगे, कितने बन जाएंगे बता सकते हो, 100 को बनेगा WIJ, 4 × 4, बिकॉज अगर आप W11 लो तो क्या हो गए, जीरो, बिकॉज V1 - V1 = 0। अच्छा, W12 ले लेते हैं, कितना हो गया, V1 - V2, W13 ले लेते हैं, तो V1 - V3, और W14 ले लेते हैं, कितना हो गया, V1 - V4, इतना तो आ गया 4। अच्छा, W21 भी तो होगा ना, तो 21 कितना हो गया, V2 - V1, मतलब 4/4 का जैसे मैट्रिक्स नहीं बनता है रेक्टेंगुलर टाइप से, वैसे ही दिख रहा है। और W22 कितना हो गया, V2 - V2 0 0, दैट इज जीरो वैक्टर, ओके।
और W23 V2 - V3 W24 V2 - V4, इस तरह से हम लोग सारा कर लेते हैं, ठीक है ना। ये सारे हो जाएंगे। चलिए पहले ऑप्शन देखते हैं तो क्या क्या कहता है। W जो होता है स्पैन होता है, इनसे स्पैन होता है आई और जे का वैल्यू 1 से लेकर 4 तक, मतलब W स्पैन होता है इस तरह के 16 वेक्टर से। कितने से? 16 से। 16 से स्पैन हो रहा है। ठीक है, लिखते हैं पहले एक बार। आप लोग भी देखो और सोचो तो कौन कौन सा हो सकता है। एक मिनट। हाँ, एक बार लिखते हैं। नहीं लिखेंगे तो पता नहीं चल रहा है। W24 हो गया, W34 V3 - V4 24, फिर 13, ओहो, W11 21 24, फिर हो गया 31 V3 - V1 32 V3 - V2 33 तो जीरो ही हो गया। W34 V3 - V4 41। अरे कैसे बोल सकते हो कि सारा WIJ LI है? तो फिर स्पैन का ये यहाँ पे देख रहे हैं आप कंडीशन, एक स्ट्रिक्टली दिया हुआ है, ये कहता है लीनियर इंडिपेंडेंट है, ये ऑप्शन अलग है, तो हम ऑप्शन कैसे पिक करेंगे? एक डायमेंशन भी तो है। हाँ, यहाँ तक क्वेश्चन तो कह दिया, आप एक्सप्लोर नहीं करेंगे इनसे, कैसे ऑप्शन पिक करेंगे? समझ में आ रहा है ना? हम्म। वही वही देखिए, मैट्रिक्स मेरे दिमाग में भी चल रहा है, क्योंकि ये 4x4 का मैट्रिक्स जैसा दिख रहा है, जिसका डायगोनल एंट्री 0 है। देख लीजिए, V11 0, V22 0, V33 0, V44 0, है ना। हम भी वही सोच रहे हैं ना, मैट्रिक्स से बनाएंगे नहीं। मैट्रिक्स क्या करता है ना, जितने भी आपके सिस्टम ऑफ इक्वेशन बोलो या इंटीज बोलो, उसका एक अरेंजमेंट है। वो अरेंजमेंट से आप चीजों को सॉल्व इजीली कर सकती हो, ये चीजें दिखता है यहाँ पे, और कुछ नहीं। इजीली आप क्या कर सकते हो, इससे सॉल्व कर सकती हो। ठीक है, तो अगर आप मैट्रिक्स बोल रहे हो तो अच्छा, मैट्रिक्स नहीं भी बनाते हैं, मान लेते हैं इसी से करते हैं। मैट्रिक्स बना सकते हैं, एक 4x4 का मैट्रिक्स बना सकते हैं। W जो कि जनरेट होता है इस रेक्टेंगुलर के सारे इंट्रीज से जनरेट होते हैं। ठीक है, तो उनसे आसान हो जाएगा बातें करना, आसान हो जाएगा। अगर मैट्रिक्स ना भी बनाए तो आप थोड़ा सा देखो, W1 तो W11 0 है, 1 2 देख लो। और अब ऐसा ऐसा देखो ना, यहाँ पे बहुत सारे LD होंगे लीनियर कॉम्बिनेशन में। नहीं जी, स्क्यू नहीं बनेगा, अलग अलग है ना। हाँ बन सकता है, बन सकता है। यहाँ देखिए, इसको नेगेटिव लगा देंगे यहाँ पे, तो V2 हो जाएगा, है ना। स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स जाकर डायगोनल 0 हो जाएंगे, बन सकता है। लेकिन स्क्यू के अलावे भी ये डिपेंडेंट हो रहा है, ठीक है ना। मेन बात ये है, क्योंकि देखिए स्क्यू में तो जाएगा ही, और स्क्यू के अलावे दिखाते हैं। W12 यहाँ पे है, कितना आ रहा है? 12 इतना आ रहा है ना। और 2 3 देखिए, इतना आ रहा है। रैंक से मैटर नहीं ना करता, मैट्रिक्स क्यों बना रहे हैं? मैट्रिक्स थोड़ी है ये, मैट्रिक्स अरेंजमेंट करके सॉल्व करने के लिए सोच रहे हैं। आपको मैट्रिक्स दिया है कहीं क्वेश्चन में? नहीं ना दिया है। टोटल यहाँ पे 16 हो गए 4x4 में, ठीक है ना। 4x4 n = 4 ले ले, तो आपके पास कितने वेक्टर हैं? टोटल आपके 16 वेक्टर हैं। तो डायमेंशन W का 16 जा सकता है, अगर ये सारे के सारे WIJ LI हो। बट ये सारे LI है नहीं, तो कितने सारे LI है ये आपको चेक करने हैं। उस हिसाब से ना हम लोग देखेंगे। अच्छा, आपको यहाँ देखिए, इसमें देखिए WIJ कहता है कि ये भी स्पैन करेगा। जब आई स्ट्रिक्ट लीजिए, इसका मतलब 1 2 स्पैन करेंगे, 2 3 स्पैन करेंगे, 1 3 स्पैन करेंगे, इस तरह का बात आ गया ना फिर। तो ये LI भी हो, अगर हो गया, बाकी इस पे डिपेंड कर जाएगा, तब तो हम बोलेंगे ये स्पैन करेगा, तब ऑप्शन ये सही होगा ना। तो चेक कैसे करेंगे? इसीलिए तो आप यहाँ पे देखो, स्क्यू सिमेट्रिक जैसा बन रहा है, ओके राइट, नो प्रॉब्लम।
अब यहाँ देखो कौन सा देख रहे थे, भूल गए हम। W12 को देखो और 23 को देखो थोड़ा सा गौर से, और दोनों को ऐड कर दो, तो ये वाले कैंसिल, ऐड कर देते हैं। LILD चेक कर रहे हैं कि हो सकता है कोई WIJ डिपेंड करता हो, तो ये कैंसिल, तो आपके हो गया V1 माइनस V3। आप चेक करो तो कहीं V1 माइनस V3 है, हाँ बिल्कुल है, ये है ना V1 माइनस V3। इससे एक चीज तो क्लियर हुआ, मैट्रिक्स से इसलिए आसान होता है, कोई बात नहीं हम करेंगे मैट्रिक्स से भी। W12 प्लस W23 इक्वल टू हो जाएंगे W, सॉरी स्मॉल W है, तुरंत तुरंत हर एक क्वेश्चन। हाँ तो ये आ गया W13। तुरंत तुरंत हर एक क्वेश्चन नहीं ना डील हो पाता है, कुछ क्वेश्चन अलग सा लगता है। अच्छा, और देखिए तो W12 23 को 13 कर दिए, और होगा W23 से ही लेते हैं, 23 प्लस किसी एक से ऐड करके करते हैं, 23 और 23 3 4 के देख लेते हैं, 3 4 उससे एक कट जाएगा ना, 3 4 यहाँ देखिए, 23 और 3 4, तो ये V3 कैंसिल, तो हो गया V2 माइनस V4। V2 माइनस V4 कहाँ आएंगे, V2 माइनस V4 यानी कि W24, V2 माइनस V4, ये ना होंगे W24 V2 माइनस V4, है ना। तो क्या पैटर्न बनेगा कोई, V3 प्लस W34, तो हो गया W24, 12 2 3 1 3। हाँ जी पैटर्न बन रहा है, देखिए कैसे पैटर्न बन रहा है यहाँ पे। इन दोनों को कैंसिल कीजिए, कितना आया, 13। इन दोनों को कैंसिल कीजिए, कितना आया, 24। इसका मतलब अगर हम लोग W34 लेते हैं, 3 4 सकते हैं, आगे कैसे बढ़ेंगे फिर, 3 4 के बाद 4 5 तो जाएगा नहीं ना, 3 4 नहीं। हम ऐसा तो ले सकते हैं ना, अब एक बार चेक करना तो, W13 लेते हैं प्लस W34 करते हैं, तो क्या ये W14 आ रहा है क्या, आप चेक करो तो थोड़ा सा, वही पैटर्न है सेम। 14, 13 कहाँ है, ये है आपके 13, राइट, 13 यहाँ पे है, 13 3 4, इनको लेना है, और 3 4, तो ये कैंसिल हो गया, V1 माइनस V4 W4, बिल्कुल है ना। चलिए, तो अगर ऐसी बात है, तो यहां से एक चीज बोल सकते हैं ना हम लोग, ये वाले तो इन दोनों पे डिपेंड कर गए, ये वाले इन दोनों पे डिपेंड कर गए, ये वाले इन दोनों पे डिपेंड कर गए, तो इस तरह कितना सारे बना सकते हैं, और भी बना सकते हैं, आप बनाते जाओ, 1 2 2 3 1 3, 1 3 3 4 1 4, 1 2 1 3 1 4 तो आगे जाएगा नहीं, ठीक है। अच्छा, 2 से करते हैं, 2 3 और W34, अच्छा ये तो ले चुके हैं, 2 3 वाला भी ले चुके हैं, और कौन कौन जाएंगे आप बता सकते हो, 2 3 हो गए, 2 4 हो गए, 2 4 और 4 4 तो फिर 0 हो जाता है, इसमें 3 ही आएगा क्या, नहीं 3 1 आएगा, W31 किसको लीजिएगा, अगला वाला, वन क्या लीजिएगा, वन क्या लीजिएगा, वन के बाद 2, ऐसा कुछ, तो ये हो जाता है W32, क्या होगा ये देख लेते हैं पहले, वेरीफाई होगा, ये 1 1 कट जाएगा, तो 3 1 कहाँ गया, ये वाले हैं, ठीक है, 3 1, और 1 2 कहाँ है आपके, 1 2, ये हो गया 1 2, ये कट जाएगा, V3 माइनस V2 3 2। लेकिन आप एक चीज नोट करना, 3 1 ऑलरेडी हम कहीं पे लिए हुए हैं क्या, नहीं लिए हुए हैं। 3 1 तो आपका डिपेंड कर जाता है ना जी, -(1 3) पे, आप ही ने कहा इसको सिमेट्रिक जैसा है, तो फिर तो घुमा फिरा के वही ना हो गया, इसको तो ऐसा लिख सकते हैं, -(W13), हाँ या ना, 13 और -(W21), तो इधर भी -(W23) हो गया, तो घुमा फिरा के कोई तो एक मिल गया ना, इसमें से कौन सा मिल गया। हाँ तो यहाँ से कितना आया, इससे अभी तक कितना दिख रहा है, 16 में से 3 तो हट गया, बाकी यहाँ पे है, और भी कर, और भी होगा, और क्यों नहीं होगा। और बहुत सारे हो जाएंगे ना, डायगोनल आपका 1 1 2 2, तो 2 3 के सारा ऊपर वाले कर देते हैं।
हाँ 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 हाँ। ये काम करते हैं, इससे थोड़ा सा नहीं हो पा रहा है, क्योंकि 16 में से बस तीन ही एलडी होगा, यही तीनों, और भी तो हो जाएंगे ना नेगेटिव करके, जैसे इसमें नेगेटिव किए। जैसे मान लो कि यही वाले तो 3 2 भी तो हट गए ना, 3 2 भी हट गए। चलिए ठीक है, ये भी हम लोग समझ लेते हैं, तो 3 2 भी डिपेंड कर रहा है, हाँ। हाँ सेपरेट होगा, लेकिन यहाँ पे बहुत बड़ा चला जाएगा, क्योंकि आपको A16 तक जाना पड़ेगा। ठीक है। हाँ तो आप ट्राई कीजिए, बिल्कुल बिल्कुल, एक तरीका नहीं है, आप ट्राई कीजिए। हम सोच रहे थे यहीं से डायरेक्ट अगर निकल जाता, क्योंकि मैट्रिसेस आसान होता है बात करना ना, इसीलिए। ट्राई कीजिए, आप उससे ट्राई कीजिए, हम थोड़ा इससे करते हैं, W11 कर दो क्या, W12, V1 - V2, फिर हो गए। अब उनसे ट्राई कीजिए एक बार, अब बताइए अगर रिजल्ट सही है तो। और V1 - V4 हम मैट्रिक्स से कर रहे हैं, ठीक है। और यहाँ हो गए V2 - V1, ये हो गए 0। और फिर V2 - V3, V2 - V4, ये होंगे V3 - V1, V3 - V2, 0, V3 - V4। और इतना लेंदी नहीं होना चाहिए था इसको, कुछ और इजी प्रोसेस होगा। ये आपके मैट्रिक्स है, मतलब एक 4x4 हम लोग सिस्टम को LILD चेक करने के लिए कर रहे हैं, मैट्रिक्स क्वेश्चन में नहीं है। हम्म। चलिए देखते हैं। ये इनके नेगेटिव में है, इनके नेगेटिव में है, इनके नेगेटिव में है। तो इतना तो क्लियर है, हम बॉक्स बना रहे हैं। ये वाले डिपेंड करेंगे, ये वाले डिपेंड करेंगे, ये वाले डिपेंड करेंगे, ये तीनों तो डिपेंड कर जाएंगे इन तीनों पे। इतना पक्का है, ठीक है। इतना पक्का है, ये तीनों डिपेंड कर गए इन तीनों पे। ये W12 है, 13 है, 14 है। हाँ अभी वही कर रहे हैं, वही कर रहे हैं, वही हम बताना चाह रहे हैं कि अभी यहीं से क्लियर हो जाएगा ना कितना LI हो पा रहा है, WIJ। ठीक है ना। तो ये तीनों तो डिपेंड कर गया इस पे, अच्छा। V3 - V2 भी डिपेंड कर जाएगा इस पे, तो ये तो गया, ये भी गया, गया, क्योंकि इसका नेगेटिव कर देंगे तो। ओके। V4 - V2 इस पे ये डिपेंड कर गया, तो ये भी गया, गया, क्योंकि यहां से हो गया। V3 - V4 से ये भी डिपेंड कर गए। ठीक है, इतना आया। इसक्यू सिमेट्रिक था, इसक्यू सिमेट्रिक में डायगोनल से ऊपर वाले जितने भी है वो नॉन ट्रिवियल एंट्रीज आ गया। तो आपका जो W है, तो किससे स्पैन हो रहा है? टोटल 16 है आपके पास, 16 में से तो 4 जीरो है, उनको तो लेना ही नहीं है, बेकार है। बाकी ये आपके 6 भी ऊपर वाले पे डिपेंड कर गए। तो W जो है यहाँ पे हम लोग बोल सकते हैं ना, W इज स्पैन ऑफ S। और जहां पे S जो है आपका क्या है, W12, W13, W14, ओके, W24, W23, 2324, 2324, और एक हो जाएगा W34। हाँ या ना, पहले आप इतना बता दो। 12, 13, 14, 2324 और 34। क्लियर हो गया। ये सारे तो LD लेके क्या ही करेंगे स्पैन में। इसमें कितना एलिमेंट है, 1 2 3 4 5 6, 6 ही है। नंबर ऑफ नॉन ट्रिवियल एंट्रीज इन स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिक्स ऑफ 4x4, अच्छा इतना 6 ही आया ना। तो कौन सा कंडीशन फॉलो हो रहा है, अब आते हो ऑप्शन में। ये स्पैन हो रहा है इससे, इनमें टोटल 16 में से आपके खत्म, 9 खत्म हो गए, बचा आपका 6 खाली। ठीक है ना, 6 हो गए, कितना हो गया, अच्छा 10 खत्म हो गया ना, 6 बचे, वही तो 10 खत्म हो गया। तो पहला ऑप्शन क्या सही होगा, आप देखो गौर करो। ये कहता है कि I 1 के बराबर है और J N के बराबर है, बट I स्ट्रिक्टली लेस देन J। क्या ये बात सही है? मुझे तो लग रहा है सही है। I आपका 1 के बराबर है, J आपके 4 के बराबर है, IJ। और I स्ट्रिक्टली J, देखिए ना आप, 1 2 से छोटा है स्ट्रिक्टली, 1 3 से छोटा है, 1 4 से छोटा है, 2 4 से छोटा है, 2 3 से छोटा है, कभी बराबर है ही नहीं, और स्ट्रिक्टली I है। तो आपके तो ऑप्शंस में बिल्कुल हो गए। दैट इज W इक्वल टू स्पैन ऑफ वैसे W I J सच दैट
कि आई का वैल्यू आपका 1 तो होगा, और आई 1 से बड़ा भी है, इसका मतलब 1 से बड़ा या बराबर होंगे आई, और इससे स्ट्रिक्टली जे, और जे आपके 4 भी जा रहे हैं। देख लो आप 4 तक जा रहा है, आया ना, बिल्कुल। और आई 1 भी है, आई 2 भी है, आई 3 भी है, इसलिए आई 1 या बड़ा, स्ट्रिक्टली जे। तो ऐसे ना ऑप्शंस को देखेंगे तो मुझे लगता है कि ये निकालना बेकार ही है, उससे अच्छा तो हम सीधे मैट्रिक्स कर दिए। बेकार है ये, डायरेक्ट मैट्रिक्स करो, पहला ऑप्शन हो जाएगा। हाँ हाँ, नहीं हम सोचे क्या बिना मैट्रिक्स का, मैट्रिक्स क्या होता है, एक सिस्टम को अरेंज करता है। देखिए आप मैट्रिक्स से कितना आसानी से अलाई देख लिए ना, कि अच्छा ये तो डिपेंड कर रहा है, तो ये सब बेकार है, स्पैन में क्या ही करेगा वो सब, कोई काम नहीं है। ठीक है, ये कहता है लीनियर इंडिपेंडेंट सबसेट होगा, क्या ये सही बात है, लीनियर इंडिपेंडेंट होगा? जैसा ही ऊपर में ही लिखा गया, क्या ये लीनियर इंडिपेंडेंट होगा? स्पैन और एलआई बहुत फर्क है, अभी हम पहले भी डिस्कस किया है, स्पैन बड़ा से लेके कीजिए, उसका एलआई से कीजिए, लेकिन एलआई होगा हमेशा ये गारंटी नहीं कर सकते हैं ना। ठीक है, एलआई कहाँ लेके कर रहे हैं, हम कभी बोले हैं ये सारा का सारा एलआई है? हम ये तो स्पैन होता है, डब्लू डब्लू 16 एलिमेंट की जगह 6 एलिमेंट से हो रहा है, हम ये कहाँ बोले कहीं एस इज एलआई, कहीं बोली थोड़ी है, हम सिर्फ लिखे स्पैन होता है एस से, क्योंकि एस में ये आपके टोटल 16 एलिमेंट थे, उनमें से आपके 4 जीरो जीरो एलडी होते हैं, बेकार है, बाकी आपके लोअर ट्रायंगुलर, लोअर डायगोनल के लोअर में आपके ये सारे डिपेंड कर जाएंगे डायगोनल के अपर के साथ में, तो ये भी बेकार है, तो हम सिर्फ लिखे हैं कि डब्ल्यू जो होता है ना, इससे स्पैन होता है, एक्चुअली में डब्ल्यू में कितने सारे एलिमेंट थे, डब्ल्यू में तो ये पूरे के पूरे 16 थे, उन 16 में से 6 ही पे बाकी सारा डिपेंड कर जाता है, तो 6 से स्पैन करो या 16 से करो, बात बराबर, बट वो 6 भी अलाई होंगे, आप ये क्लेम कर सकते हो? कैसे करोगे इसको, आप बता सकते हो? चलिए आपको एक आ, यही ना है, यही है, ओके। आपको एक एग्जाम्पल ही करते हैं, आप एल आई बोल रहे हैं ना, हम एल आई पे बोल नहीं रहे हैं, इसीलिए नहीं बोल रहे, हम सिर्फ स्पैन बोल रहे हैं, एल आई नहीं। आपको स्टैंडर्ड बेसिस लीजिए, एग्जाम्पल के लिए R4 में बात करते हैं, 4 था ना, n बराबर 4 के लिए किए थे, ओके। आपका सेट ले लेते हैं, V1 V2 को लिख रहे हैं, E1 E2 E3 E4, ये स्टैंडर्ड बेसिस है R4/R का, एल आई होता है 1 0 0 0 0 1 0 0 0 0 1 0 एंड 0 0 0 1। अच्छा, आपके एस क्या हो जाएंगे, तो W12 कहने का मतलब हो गया कि V1 - V2 का मतलब हो गया कितना, V1 में होता है 1 - 1 0 0, V2 V1 - V3 तो 1 0 - 1 और 0, और ये आपके हो जाएंगे 4 ही ना है, बस खत्म। V1 - V4 1 0 0 - 1, ओके। अब V2 - V3 करो, 0 1 - 1 0, एंड V2 - V4 0 1 0 - 1, एंड V3 - V4 तो 0 0 1 - 1। क्या ये समझ में आया हम कैसे लिखे ये वाला, है ना? आपको स्टैंडर्ड बेसिस जैसे ही E1 E2 लिखेंगे तो आप स्टैंडर्ड में ही मानना, R4 में है तो 1 0 0 0, ये होता है आपके E1। E2 कितने हो गए, तो E2 में सेकंड पोजीशन में 1 रेस्ट ऑफ 0, E3 कितने, थर्ड पोजीशन में 1 रेस्ट ऑफ 0, और E4 मतलब फोर्थ पोजीशन में 1 रेस्ट ऑफ 0, तो घटा दिए। तो क्या आप बोलोगे कि अच्छा ये एलआई है, आप बताओ तो ये एलआई होगा कभी? तो सिर्फ इसको ना देखो, हम कभी नहीं बोल रहे कि ये एलआई है, हमने कहा कि आप 16 को लेकर जनरेट करो या इस 6 को लेकर जनरेट करो, बात बराबर है, बट ये एलआई होगा कैसे क्लेम करेंगे?
तो ये एलडी है। अच्छा एक चीज और बताओ, तो इसमें से कितना एलआई हो सकता है? मैक्सिमम 4 ही हो सकता है। हाँ, मैक्सिमम कितना हो सकता है? 4 ही हो सकता है। ठीक है ना? तो ये तो पक्का गया। डायमेंशन डब्ल्यू का कितना होगा? मैक्सिमम 4 बोल रहे हैं। ठीक है। और डायमेंशन सेट ऑफ वेक्टर वेयर एन डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू। हाँ, डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू कितना हो सकता है? 1 2 3 4 लिनियर कॉम्बिनेशन में है ना? अच्छा ये तो एलडी है, इनमें से कोई 4 भी अगर उठा ले इसका, एक बार इसको इक्लॉन फॉर्म में आप कन्वर्ट करोगे फटाफट, कोई भी आप इसका इक्लॉन फॉर्म से बता दो तो कि इसका रैंक कितना है, मैट्रिक्स का रैंक कितना है। तो एक एक ऑप्शन यहाँ भी है ना, ये ऑप्शन जो है डायमेंशन ऑफ डब्ल्यू, क्या 4 हो जाएंगे? मुझे तो नहीं लग रहा है। तो आपके ये एल आई वाले बात गलत हो गया, पहले हम इसको गलत करते हैं। आई, अब इसी पर देख लेते हैं, 1 से बड़ा है आई, ओके राइट, सही है। आई लेस देन इक्वल टू एन माइनस वन, मतलब आई 3 तक जाएंगे। ओके। और जे जो है आई प्लस वन हो जाएंगे, ये स्पैन करेगा डब्ल्यू को। इनको थोड़ा समझते हैं। अगर आप आई बराबर 1 दोगे, आई का वैल्यू 1 से 3, दैट मीन्स आपके आई क्या हो जाएंगे? 1 से लेकर 3, अभी जो हम लोग किए एन इक्वल टू 4 के लिए। और जे का वैल्यू कहता है, आई का वैल्यू अगर 1 है तो जे का वैल्यू हो जाएंगे 2 से लेकर 4। जे का वैल्यू क्या हो जाएंगे? 2 से लेकर 4। तो ये भी स्पैन करेगा, आई 1 to 3, जे 2 to 4, और स्ट्रिक्टली भी हो जाएगा क्योंकि ऑब्वियसली आई और जे में 1+1 का अंतर है। तो ये स्पैन करेगा, दैट मीन्स कि 1 2 2 3 1 4 2 4 3 4। तो यही तो घुमा फिरा के बात आ गया ना। आई 1 2 3 तक, जे 2 3 4 तक। हुआ कि नहीं हुआ? एक तरह से सोचिए, है ना? तो ये इसी को लिखने का अलग तरीका होगा एक तरह से। आई का वैल्यू 1, जे 2, आई 1 आपके आई 2 देंगे, जे 3 हो जाएंगे, होंगे ना? और आई का वैल्यू आपके 3 तक जाएंगे तो जे 4 तक जाएंगे। तो ऑप्शन सी भी तो उस हिसाब से आपका सही हो गया। इसको रख देते हैं, आपके सी इज द करेक्ट, ये भी सही है। सी इज द करेक्ट। व्हाट अबाउट डी? व्हाट अबाउट डी, डायमेंशन क्या 4 हो सकते हैं? अगर हम n इक्वल टू 4 लेते हैं तो क्या डायमेंशन 4 हो सकते हैं? तो आप इसका रैंक बताओ ना मुझे, कोई भी, या मैं ही निकाल लेता हूँ। इसका रैंक निकालो आप लोग फटाफट। 4 या 4 से कम होगा, इतना तो कंफर्म है। 1 - 1। देखिए एक एक क्वेश्चन टाइम टेकन लेता है, लेकिन फर्स्ट टाइम है ना तो ये टाइम लग रहा है, लेकिन सेकंड टाइम में इस तरह का होगा तो आपको पता रहेगा कि क्या करना है। और कैलकुलेशन थोड़ा सा तेज करना पड़ेगा। अभी होगा। मल्टीपल सिलेक्ट है, 10 क्वेश्चन भी आपके अच्छे से बन गए, बहुत हेल्प हो जाता है। 12 13 क्वेश्चन में रिजल्ट हो जाएगा। अच्छा ये आप एक भी है, और ये भी चेक कर लेना कि हमने सही लिखा है कि नहीं, आई थिंक तो सही लिखे। रैंक 3 आ रहा है ना? अच्छा अगर रैंक 3 है तो गया ये भी ऑप्शन खत्म, क्योंकि यहाँ पे n = 4 है। अगर रैंक 3 है तो ये ऑप्शन नहीं होंगे फिर आपके, क्योंकि n = 4 पे 4 दे रहा है। ठीक है। एक पर्टिकुलर एग्जाम्पल से भी हम लोग कर सकते हैं, तो फिर या आपके हो जाएंगे रैंक 3 है तो ऐसे हो जाएंगे। तब तो फिर ए और सी हो गए करेक्ट ऑप्शन। देख लेना, हम यहाँ छोड़ दिए रैंक को, किसी ने कहा कि 3, अगर 4 होते तो फिर हो जाते वो। एग्जैक्टली क्योंकि 4 से ज्यादा होंगे नहीं, 4 से ज्यादा होंगे पॉसिबल ही नहीं है, 4 से ज्यादा होंगे नहीं, तो फिर गड़बड़ हो जाता। रैंक 3 है तो हो जाएगा। चलिए तब तो आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हम छोड़ दिए यहाँ पे, ठीक है ना? यहाँ पे आप कर सकते हो इस तरह से। रैंक जो हो जाएंगे, इसको मान लेते हैं बी। तो रैंक ऑफ बी जो हो गए 3 विच इज लेस देन 4।
चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, इसको ट्राई कीजिए। क्वेश्चन में ज्यादा कोई क्लास अटेंड नहीं करता है ना। थ्योरी तो हो जाता है, थ्योरी इजी रहता है, लेकिन क्वेश्चन से ना क्लियर होता है कि हमने पढ़ा क्या है, क्या होता है मिनिमल पॉलिनोमियल, कैसे यूज हो रहा है यहाँ पे कैरेक्टरिस्टिक पॉलिनोमियल। डाउट क्लास या ये कर सकते हैं, अभी तो लगातार 3 क्लास की कौन मैसेज किया था। अच्छा शक्ति तुम की थी शायद, के साथ डाउट करा दीजिएगा वो गेट वाले क्वेश्चन का। तो 3 क्लास उसी से चला गया। ठीक है, तो एक क्लास संडे को इसी तरह से रख लेंगे, या थोड़ा बड़ा क्लास रख लेंगे तब। मतलब 1.5 घंटा में नहीं हो सकता है ना, कम से कम 2 घंटे 2.5 घंटे अगर कीजिएगा तो सही रहेगा। हाँ तो वैसे ही करेंगे, तो वैसे जैसे कि गेट वाला है तो आप लोग ट्राई कर लीजिएगा। और गेट वाला तो होगा ही ना आपके पास। नहीं हमको लगा कि आप लोग के पास होगा, हम अभी तब सेंड कर देते हैं, 1 मिनट। सेंड कर देते हैं अभी। आप तब तक इसको ट्राई कीजिए, 22 नंबर हम सेंड कर रहे हैं उनको। जो मुझे सेंड किया गया था उसी से करते हैं। हाँ हाँ हाँ, कर दो, वही हम ढूंढ रहे थे कि तुम किए थे। कितना नीचे कर दो ग्रुप पे, गेट वाला। तुम ही सेंड की थी ना, शायद मुझे। तो आप लोग गेट वाला करके आना, और फिर जो डाउट क्वेश्चन होगा उसी को कर देंगे, ये भी बहुत अच्छा है। इससे टाइम बच जाएगा ना, मेन बात ये है। क्लास का अब 3 क्लास चला गया तो 3 क्लास मायने रखता है। नेट का तो देखिए, हम जैसे कि पीडीएफ ये है ना, तो हम पीडीएफ बना के आपको दे सकते हैं। मेरे पास एक पीवाईक्यूज का है बुक। लेकिन क्या होता है ना कि उसी से ये सब है, लेकिन वो क्वेश्चन गलत भी लिखता है। इसलिए हम पहले देखते हैं कि अच्छा ये सही से लिखा है कि नहीं लिखा, बहुत सारा गलत लिख देता है। तो एक नेगेटिव कहीं छोड़ दिया तो पूरा बदल गया उससे। ठीक। तो है मेरे पास, तो हम वो सब, जैसे ये क्वेश्चन है तो ये किसी न किसी बुक से ही लिया गया है। अब इतना तो ये नहीं करेंगे वो। हाँ हाँ हाँ, मेरा भी है, लेकिन मेरा जैम से रिलेटेड सारा, नेट के लिए उतना नहीं है मेरे पास फिलहाल के लिए। अभी हो रहा है मेरा भी तैयार, तो टाइम लग जाता है ना थोड़ा सा, ये चीजें। तो बाकी बुक से तो कर सकते हैं ना, पीवाई क्यू ही ना बस करना है। तो संडे को कर लेंगे, हर संडे एक दिन में पूरा जितना ट्राई करेंगे, जितना क्लासेस हुए उनसे रिलेटेड। जैसे कल से लेक्चर लेंगे, लेक्चर के बाद आज जितना हुआ हो गया। बाकी आप लोग गेट वाला ट्राई करके आना, बेसिक डायमेंशन अगले क्लास में, बेसिक डायमेंशन के साथ संडे में फिर ले लेंगे, जितना सारा भी होगा। ठीक है। ओके, ये क्वेश्चन बता दीजिए। हाँ चलिए, आ गया ग्रुप में। क्वेश्चन नंबर 22। वी डिनोट द। हाँ ये ओनली बेसिस है, हाँ बेसिस एंड डायमेंशन का ही है वो, उसी में डाउट था। पहले आप उसको कर लो ना कंप्लीट। गेट वाला हो गया ना, तो गेट वाले में बहुत सारा हो जाएगा। मतलब 50 है ना, तो आप 30 35 प्लस तो हो जाएंगे। कुछ जो बचेंगे वो फिर हम लोग कर लेंगे, ठीक है ना। क्वेश्चन नंबर जो जो डाउट होंगे उसको। यहाँ आते हैं क्वेश्चन में, पहले क्लास कर लीजिए, उसके बाद देखिएगा जो भी होगा। वी डिनोट ए वेक्टर स्पेस ओवर ए फील्ड एफ एंड विद अ बेसिस, आपको ये बेसिस दिया गया, दैट मीन्स ये एल आई है और स्पैन करता है वी को। ओके। लेट x1 से एक्शन फील्ड से लेता है, लेट सी इक्वल टू x1 प्लस e2। और ये देन सी इज लीनियर इंडिपेंडेंट सेट इम्प्लाइज दैट एक्स आई जीरो नहीं होंगे फॉर एवरी आई के लिए। हाँ, सी इज ए लीनियर इंडिपेंडेंट सेट, एक्स आई जीरो नहीं होंगे। ये क्या हो गया। अच्छा, एक्स आई जीरो नहीं है फॉर एवरी आई के लिए, तो फील्ड से है ना जी। एक्स आई, नहीं नहीं नहीं, एक सेकेंड, एक्स आई कांस्टेंट ले रहा है, ठीक है। एक्स आई अगर जीरो नहीं हुआ, हाँ बात तो सही है, ऑप्शन नंबर ये चला जाएगा। अगर एक्स आई जीरो नहीं है देन इम्प्लाइज सीज लीनियर, ऑप्शन नंबर बी भी सही होगा। बता देते, बता स्टैंडर्ड बेसिस लीजिए। किसका, आर एन का। आर एन में स्टैंडर्ड बेसिस लीजिए, बिल्कुल हो जाएगा।
द लीनियर स्पैन सी इज वी इम्प्लाइज दैट, अगर एल एस सी देता है मतलब सी अगर आपके सी बेसिस ही हो जाएगा, अगर ये सारे एक्स आई नॉन जीरो है तो बेसिस ही है सी, तो भी हो जाएगा अगर सारा नॉन जीरो है, नॉन जीरो, चारों ऑप्शन सही है जी। देखिए एक एग्जांपल काफी है इनके लिए, एक एग्जांपल काफी है। हम लोग ले लेते हैं वी, लेट वी इक्वल टू आर एन, आर एन ठीक है ना, और फील्ड ले लेते हैं आर, फील्ड हो गया आर एन ओवर एंड फील्ड हो गया आपके आर, ठीक है। अच्छा बी ले लेते हैं, स्टैंडर्ड बेसिस लीजिए, बी को क्या कर देते हैं स्टैंडर्ड बेसिस, ई वन ई टू ई थ्री डॉट 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 कहाँ ई एन इज ए स्टैंडर्ड बेसिस, स्टैंडर्ड बेसिस ठीक है ना, स्टैंडर्ड बेसिस फॉर आर एन के लिए ओवर आर। अच्छा अब सी लिनियर कॉम्बिनेशन बना रहा है, आपको एक पर्टिकुलर एग्जांपल दिखाते हैं, पर्टिकुलर एग्जांपल मान लेते हैं कि पर्टिकुलर से आसान होता है ना, कि फॉर एन इक्वल टू थ्री के लिए, थ्री के लिए आसान हो जाएगा, तो आपको बी कितना मिला, बी मिला 1 0 0, ओके 0 1 0 एंड 0 0 1। अच्छा आपको सी क्या मिला, सी कहता है कि पहले x1 से मल्टीप्लाई करते हैं e1 को, तो आपका हो गया x1 कॉमा 0 0। अच्छा फिर कहता है कि आप दोनों को ऐड करो, x1 e1 प्लस x2 e2, तो x2 e2 और x1 e1, दैट मीन्स आप x1 तो लो ही, साथ में x2 e2 करके भी आपको जोड़ना है। और तीसरा कहता है कि तीनों को ऐड कीजिए, मतलब x1 x2 और x3, ये हो गया। तीसरा क्या हो गया आपका, यहाँ पे ये दूसरा तक है, ध्यान देना यहाँ एक कोमा लगा हुआ है, और लास्ट में एक्शन के लिए सबको अलग अलग स्टैंडर्ड बेसिस को मल्टीप्लाई करके क्या कर देना है, ऐड कर देना है। तो इसमें तो वन है, इसमें भी वन है, सेकंड पोजीशन ये nth पोजीशन वन है, इसका मतलब सारा x1 x2 x3 इस तरह से आ जाएगा, ठीक है। ये आपके हैं सी, तो क्या सी एल आई नहीं है, बिल्कुल सी एल आई है। तो सी को अगर हम लोग देखें रैंक से, देखिए रैंक से कैसा गया, x1 0 0, x1 x2 0, अब यहाँ कितना हो गया x1 x2 x3, तो इसका जो मान लेते हैं कि लेट मान लेते हैं ये कैपिटल एक्स नहीं लेते हैं, मान लेते हैं ये डी बराबर है ना, तो डिटर्मिनेंट ऑफ डी नॉन जीरो होगा इफ x1 और नॉन जीरो, x2 नॉन जीरो एंड x3 नॉन जीरो। इसका मतलब हो जाएगा रैंक ऑफ डी इक्वल टू 3 इफ एक्स आई नॉन जीरो फॉर ऑल आई के लिए, और अगर एक्स आई नॉन जीरो हो गया फॉर ऑल आई के लिए, तो आपका जो सेट है क्या सेट है सी, तो सी जो हो जाएंगे सीज लीनियर इंडिपेंडेंट, ठीक है, इफ आपके एक्स आई जीरो नहीं है फॉर ऑल आई के लिए, दोनों तरफ से होगा। अगर सारे एक्स आई नॉन जीरो है तो सी एल आई, और अगर सी एल आई को सी को एल आई करना है तो आपको सारे एक्स आई नॉन जीरो चाहिए, क्यों, अगर एक भी आप जीरो कर दोगे तो फिर एल डी हो गया। आसान काम क्यों हुआ है, क्योंकि हमने बी को स्टैंडर्ड बेसिस लिया, यहाँ बी कोई भी बेसिस है, आप गौर से देखो कोई भी बेसिस है, लेकिन हमने क्या लिया स्टैंडर्ड, स्टैंडर्ड में काम करना आसान होता है, उनसे सी बनाना मेरे लिए कितना आसान हो गया। अच्छा अब कहता है स्पैन भी करेगा, हाँ बिल्कुल करेगा, क्यों, क्योंकि तीन वेक्टर है और आपके आपके किसके लिए है एन बराबर थ्री, मतलब थ्री डायमेंशनल स्पेस के तीन वेक्टर एलाई है, तो वो बेसिस के साथ बेसिस बन जाता है। ये मतलब क्वालिटी है जो हम नहीं लिखाए हुए हैं, छोटा छोटा रहता है, तो हम यहाँ पे लिख देते हैं कि एल एस अगर आप करोगे तो एल एस में, या एल एस नहीं, एल एस की जगह पे यहाँ पे आपका सी है, एल सी करोगे तो जो ये आपका वेक्टर आया इसका नाम देते हैं हम लोग अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3, तो ये हो जाएंगे आपका ए अल्फा 1 बी अल्फा 2 सी अल्फा 3, जहां ए बी सी आपका कहाँ से है, फील्ड, फील्ड बोले तो रियल नंबर, ठीक है। R3/R में हम लोग डिस्कस कर रहे हैं, तो आप अगर इनको गौर से देखो तो सबको तो ऐड करना है, ये ऑलरेडी आपका किसमें, ध्यान रखना x1 x2 x3 जो है ना ये आई थिंक फिक्स्ड है, फील्ड से है ना, पहले से भी फील्ड से ही है, तो कोई दिक्कत नहीं है। तो चलिए अभी तक तो ये दो ऑप्शन तो सही हो गया, अगर सी एल आई है तो इसका मतलब सारा कांस्टेंट नॉन जीरो, अगर सारा कांस्टेंट नॉन जीरो फॉर एवरी एन के लिए है तो सी एल आई, ये दोनों तो हो गया, ये दोनों तो सही है।
अब आता है सी नंबर। स्पैन करेगा तो सारा कांस्टेंट नॉन जीरो, सारा नॉन जीरो तो स्पैन, अगर सी हो गया तो डी भी हो जाएगा। अब इनको लिखो जी, कितना हो गया, ए x1 0 प्लस बी x1 बी x2 प्लस सी x1 सी x2 सी x3। ठीक है ना? तो ये आपको ऐड कर ले, तो ऐड करेंगे तो कितना हो गया, ए x1 बी x2 सी x3 कॉमा बी x2 सी x2 कॉमा और हो गया सी x3, सच दैट कि आपके ए बी सी बिलोंग कर जाएंगे आर से, एंड x1 x2 x3 भी आपके आर से। तो क्या ये आपके R3 नहीं होंगे? बिल्कुल हो जाएंगे, राइट। वाई? थर्ड पोजीशन इज इंडिपेंडेंट इफ थर्ड पोजीशन इज फिक्स्ड हियर, देन सेकंड पोजीशन, मान लो आप यहाँ पे अगर ये एक मिनट, बी अगर ऐड करेंगे तो बी x2 सी x2 ओके सी x3, ठीक है, बी x2 यहाँ पे भी है, ए x1 बी x1 सी x1 और बी x2 सी x2 और सी x3, ये आपके इंडिपेंडेंट। अगर सी आप डिपेंड करा दो कुछ भी यहाँ पे तो फिर x2 आपके इंडिपेंडेंट, तो ये भी पोजीशन इंडिपेंडेंट, ये भी पोजीशन इंडिपेंडेंट और ये भी पोजीशन इंडिपेंडेंट। कैसे? इस पोजीशन में ए एक्स वन है जो कि दोनों रियल नंबर है, बाकी सेकेंड थर्ड पोजीशन पे नहीं है। सेकेंड में बी एक्स टू है ना, थर्ड में नहीं है, और थर्ड में सी एक्स थ्री है। यानी कि अगर हम लोग देखें मोटे तौर पे ऑब्जर्व कर रहे हैं, इसको प्रूव भी कर सकते हैं, तीनों के तीनों पोजीशन में कुछ ना कुछ लीनियर इंडिपेंडेंट एलिमेंट है, यानी कि लीनियर इंडिपेंडेंट रियल नंबर है इंडिपेंडेंट। इसमें ए एक्स वन है, इसमें बी एक्स टू है, इसमें सी एक्स थ्री है, तीनों पोजीशन में। तो ये पूरा का पूरा आर थ्री दे देगा। समझ में आया? अब बोलोगे सर कैसे? इसको एक नया रियल नंबर मान सकते हैं ना, इन पूरे को एक नया रियल नंबर, ये एक न्यू रियल नंबर, ये एक न्यू रियल नंबर, क्या फर्क पड़ेगा, सेम टू सेम ऐसा ही तो होने वाला है। आया ना? ठीक है, सेम ऐसा ही होगा, बस क्या कंडीशन है, यहाँ ए है, यहाँ पे बी है और यहाँ पे सी है, कोई दिक्कत नहीं है। तो ये पूरा का पूरा आर थ्री जनरेट कर देगा, पूरा का पूरा आर थ्री जनरेट हो जाएंगे इनमें से। ये इस तरह से हो गया, बहुत बढ़िया, ये हो जाएंगे आर थ्री। लेकिन ध्यान रखना, एक्स आई आपके जीरो नहीं है फॉर ऑल आई के लिए, क्योंकि अगर आप एक्स आई ही जीरो ले लोगे तो फिर तो ये जीरो ये जीरो ये जीरो तो गड़बड़ हो जाएगा। बोलोगे सर एबीसी तो रियल नंबर सिस्टम से लीनियर कॉम्बिनेशन के लिए करते हैं, तो इनको तो जीरो लेंगे नहीं, ये तो आर्बिटरी है। बट x1 x2 x3 जो आपके फील्ड से है ना, ये फिक्स है। x1 लेट x1 x2 डॉट डॉट xn बिलोंग्स टू फील्ड, फील्ड से ये फिक्स है, ये वेरिएबल नहीं है। एक चीज नोट करना, किसी का वैल्यू 1 है, किसी का 2 है, किसी का 3 है, ऐसा कुछ होंगे, फिक्स्ड है, तभी तो हम लोग उस पे जीरो और नॉन जीरो का डिस्कस कर रहे हैं। तो ये फिक्स वैल्यू है, मतलब कोई भी वैल्यू फिक्स है, बस उस पर डिस्कस कर रहे हैं। इवन 2 हो तो 2 3 7 8 9 पाई अल्फा रूट कुछ भी फिक्स है। तो कहता है कि अगर जीरो को छोड़ के बाकी हो, अगर कोई भी वैल्यू हो जाए तो ये दोनों एलाई, इनसे क्या हो गया, ये दोनों ऑप्शन भी सही चला गया। ये फिक्स वेरिएबल पूरा का पूरा स्पेंड कर देगा। क्या कुछ समझ में आया? नहीं तो हम फिर और तरीका बताने का और ट्राई करेंगे। सी ऑप्शन अगर हो जाएगा तो डी हो जाएगा, ठीक है। सी कहता है कि स्पैन अगर आप सी को करो तो वी दे देगा, तो हम जैसे बात किए कि एन बराबर आर थ्री, इसमें बात कर रहे हैं, बीज ए बेसिस, इज ए बेसिस, बेसिस फॉर आर थ्री ओवर आर, इस पे बात कर रहे हैं, ठीक है। तो आप चलिए, इतना तो पक्का हो गया ना कि x1 x2 x3 अगर आप नन जीरो लेते हो, नन जीरो लेते हो तो ये आपका स्पैन कर जाएगा, हम ये क्लेम करते हैं। चलिए प्रूफ करते हैं, अगर ये नन जीरो है तो कुछ भी वैल्यू आप लोगे ना, कुछ भी वैल्यू क्या लोगे बताइए, कुछ भी लो आप अपने मन से, एलसी करते हैं, x2 x3 कितना ले ले, 1 2, नन जीरो लेना है, नन जीरो कोई भी, ठीक है ना, नन जीरो लेना है। हम लोग यहां से मानते हैं कि लेट x1 बराबर 1, x2 बराबर 2 और x3 कुछ भी ले सकते हो आप नन जीरो,
जीरो लोगे तो कैसे गड़बड़ हो जाएगा वो भी हम बताएंगे, ठीक है। अब मान लो किसी को भी एक को भी जीरो कर दो, जैसे x3 जीरो कर दिया तो आपका थर्ड पोजीशन खत्म। अगर थर्ड पोजीशन खत्म हो गया तो क्या ये r3 होगा? बिल्कुल नहीं होगा, कभी नहीं होगा। पहले आप इतना क्लेम करो। कोई भी एक xi अगर जीरो हो गया तो एक पोजीशन आपका इंड हो जाएगा। समझ में आ रहा है? एक आपका इंड हो जाएगा, ठीक है। तो उसी तरह से, तो चलिए हम लोग 1 2 3 लिए। 1 2 3 का आने का मतलब हुआ a+2b+3c, a+2b+3c, कॉमा, यहाँ पे हो गया 2b+3c, कॉमा, और यहाँ पे आप क्या आ गया c, सच दैट ए बी सी ये आपके कहाँ से हैं? आर से। अब आप बताओ ये जो कॉम्बिनेशन है क्या ये R3 देगा? आप ये सोचो, क्या ये R3 देगा? हम्म, क्या ये R3 देंगे? हाँ हाँ हाँ, 3C होगा, 3C होगा। क्या ये R3 देगा? तो हम लोग कैसे डिसाइड करेंगे कि ये R3 होंगे? एक काम करते हैं, देखिए, लेट एक्स वाई जेड बिलोंग करता R3, कोई भी जनरल, बी एनी जनरल एलिमेंट, बी एनी जनरल जनरल एलिमेंट, ये R3 आपको प्रूव करवा रहे हैं, तभी तो बी जनरल एलिमेंट। तो अगर हम लोग, अगर ये R3 हो जाए तो हम इसको लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख सकते हैं। कैसा लिखे? यहाँ पे T1 इस तीनों का कॉम्बिनेशन कर रहे हैं, ध्यान रखना, इन तीनों का कॉम्बिनेशन मतलब अब ये बना कैसे था, ये कहाँ से बना था, कहाँ गया जी, कहाँ से बना था? ये अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 से। आपको पता होना चाहिए इसका वैल्यू 1, इसका वैल्यू 2, इसका वैल्यू 3। तो ये अल्फा 1 का वैल्यू 1 है, इसका मतलब हो गया, हम तो डायरेक्ट यहीं पे कर सकते हैं, काहे के लिए उतना तामझाम कर रहे हैं। जनरल तो है ही ABC। एक मिनट, आपको और आसान कर देते हैं हम काम। इसी को है, लिखे हुए हैं, ठीक है ना? ऐसा है, ABC आपका हो गया रियल नंबर से। चलिए, हम बोलते हैं कोई भी रियल नंबर आप इनके लीनियर कॉम्बिनेशन से लिख सकते हो, किसी भी रियल नंबर को। तो कैसे? ये हो गए आपके LS, ठीक है। तो इसका मतलब लीनियर कॉम्बिनेशन में ये, तो आपके एक अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3 यही तो था आपका, ये हो गया आपके अल्फा 1 अल्फा 2 अल्फा 3। तो हम लोग लेते हैं एनी जनरल एलिमेंट, अगर यहाँ से अब यहाँ आ जाइए, देन क्या हम लोग लिख सकते हैं XY Z को A × अल्फा 1 B × अल्फा 2 प्लस C × अल्फा 3। अगर हम लोग ऐसा कर दे, इसका मतलब x बराबर क्या आया, A+2B+3C, y बराबर आपके क्या आए, 2B+3C, एंड z बराबर आपके आ गए 3C। तो आप मुझे ये बताइए c का वैल्यू कितना होगा? तो Z/3। c का वैल्यू आप उठा के यहाँ पे रख दो, इस जगह पे कितना आ गया c का वैल्यू, आपके लिंक आ गया। चलो कोई बात नहीं, इसको हम करते हैं अभी। c का वैल्यू यहाँ से रखो तो कितने आ गए? तो y बराबर हो गए 2b, और 3c का वैल्यू z रख देते हैं, 3c का वैल्यू z। तो आप मुझे यहाँ से बताओ b का वैल्यू कितना आया? b का वैल्यू हो गए y−z/2, b के वैल्यू हो गए y−z/2, y−z/2, एंड अब x में रखो, x बराबर a प्लस 2b, 2b का वैल्यू कितना है? y−z। अच्छा,
2b का वैल्यू, या यहीं पे करते हैं ना, 2b+3c, 2b+3c का वैल्यू हो गए y, और ये प्लस हो जाएंगे आपके 3c के जेड। तो यहाँ से कितने हो गए, x बराबर a+y, दैट मीन्स a बराबर कितने हो गए आपके x-y। अगर ये हो गए तो सो कोई भी जनरल एलिमेंट ले रहे हैं हम, a का वैल्यू x-y, आपका ये कितना आ गया था 100, b का वैल्यू y-z/2 कितने थे 120, c का वैल्यू z/3 123, है ना, a b c, कोई भी एलिमेंट, इफ एनी एलिमेंट बिलोंग्स टू R3 देन R अल्फा कैन बी रिटन एज अ लीनियर कॉम्बिनेशन ऑफ एलिमेंट्स ऑफ बेस, एलिमेंट्स ऑफ द सेट, कौन सेट, ये जो सी सेट है उनसे। इसमें हम लोग पर्टिकुलर कोई फिक्स वैल्यू नॉन जीरो लिए हैं, तब अगर एक भी जीरो होता तो आप लिनियर कॉम्बिनेशन में इस तरह से जनरल एलिमेंट को आप नहीं लिख पाते। अगर एक भी आपके जीरो हो जाता x1 x2 x3 की जगह, तो ये जनरल एलिमेंट। आप बोलोगे कि सर 1 2 पाई लिख सकते हैं, हाँ लिख सकते हैं, 1 2 पाई करो, अब देख लो इनके इनके और इनके लीनियर कॉम्बिनेशन में लिख दिया ना, लिख दिए, इसका मतलब हो गया आपके एलसी करोगे तो पूरा का पूरा R3 दे दिया, क्योंकि एलसी में तो यही था, इसी के ना लीनियर कॉम्बिनेशन में किए, इसी के। एलसी अगर आप करती हो तो पूरा का पूरा क्या दे दिया, आर। एल आई तो पहले हो चुका था, अब बचा स्पैन, स्पैन भी हम लोग कर दिए, ये है स्पैन का जनरल। ये क्या है, जनरल। आराम से इस पे देखना और आप डिसाइड करना, जैसे आपको लिखना हो कोई भी जनरल एलिमेंट लिख सकते हैं। अगर आप फिर दूसरा वेरीफाई ये कर सकते हो कि सपोज करते हैं कि x1 जीरो हो जाता है, मान लेते हैं x1 जीरो, अगर आपके x1 जीरो हो जाएंगे दैट मीन्स ये जीरो, तो फिर आपके तो एक तो जीरो वेक्टर आ गया, तो खत्म, स्पैन नहीं हो पाएगा पूरे के पूरे R3। अगर आप x2 जीरो कर देती हो तो x2 जीरो का मतलब ये जीरो, राइट, और अगर ये जीरो तो 100 और 100 दोनों सेम हो गए, फिर स्पैन नहीं होगा, एलडी हो जाएगा, स्पैन नहीं होगा। अगर आप s3 जीरो करती हो तो x3 जीरो करने का मतलब ये जीरो, और जैसे ये जीरो करोगे तो 120 और 120 सेम हो गए, तो फिर सेट वो एलडी हो गया। दैट मीन्स if we put one of the value of xi is equal to 0 then the set must be a LD set, ठीक है ना। कौन सा सेट, ये जो आपका C बना था वो आपका LD हो जाएगा। तो इनसे सारा चीजें क्लियर हो जाता है, आपका LI LD और स्पैन भी, अगर LD हो गया तो स्पैन नहीं होगा, 3 वेक्टर है और वो LD है, तो 2 वेक्टर से 3 डायमेंशनल स्पेस कभी जनरेट नहीं होता है, स्पैन नहीं होता है, ठीक है ना। स्पैन ज्यादा वेक्टर से हो जाएंगे, कम वेक्टर से कभी नहीं होगा। आपको अगर हम एक वेक्टर दे दे 1 2 7, क्या आप इससे R3 जनरेट कर पाओगे, नहीं कर पाओगे, 1 डायमेंशनल जनरेट होगा, 3 डायमेंशनल नहीं होगा, ठीक है। और अगर इसमें क्लियरिफिकेशन चाहिए होगा इस तरह से, तो हम और अच्छा से अलग अलग क्वेश्चन या आपको थ्योरी से ही आपको समझा सकते हैं। अब बोलिए कुछ गया कि नहीं गया अभी तक में से, है ना। तो धीरे 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 धीरे, हाँ। अब बोलोगे सर इसमें तो कोई भी बेसिस, हाँ बिल्कुल है, तो हमने स्टैंडर्ड लिया क्योंकि मुझे चीजें आसान करना है। ये एनी जनरल बेसिस के लिए हो सकता है, तो तब भी हो सकता है हम चाहे बनाएंगे तो, लेकिन हम 3 के लिए आसान लिए, R/R से हम ट्राई किए कि अच्छा ऐसा ऐसा चीजें और ये जनरली भी वर्क करता है, कोई दिक्कत नहीं है। और ये जो है ना, ये अच्छा है, ये स्पैन और बेसिस देखने के लिए। तो आपका ये दोनों का दोनों ऑप्शन सही हो गया, राइट। ऑप्शन सी एंड ऑप्शन डी बोथ आर, क्योंकि एक भी अगर आपके जीरो हो गए तो स्पैन भी नहीं होंगे और एलडी हो जाएंगे। इसका मतलब एक भी एक्सआई अगर जीरो हुआ तो आपके चारों ऑप्शन गलत हो जाएंगे, ठीक है। तो ये चीजें हैं। चलिए आपका उधर भी टाइमिंग होगा तो क्वेश्चन देखिए, टाइमिंग लगता है, क्वेश्चन अभी 1.5 घंटे लगभग हुए नहीं है, लेकिन कितना ही क्वेश्चन बना, मुश्किल से 5 या 6 क्वेश्चन बने। तो आप लोग एक बार ट्राई करना, ये रह जाएगा आपके कल के दिया गया, आज भी हम लोग सेंड कर देंगे आपको। ये कल हम लोग कुछ किए थे, आप लोग एक बार जितना क्वेश्चन है ट्राई करना, और गेट वाला ट्राई करना। अब हम लोग अगले संडे ही क्वेश्चन करेंगे, कल से फिर हम लोग लीनियर अलजेब्रा स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना। तो लीनियर अलजेब्रा का क्लास करते हैं, बाकी फिर हम लोग अगले संडे ही क्लास करेंगे तो ज्यादा सही रहेगा, ठीक है। चलिए ठीक है।
हाँ, प्रैक्टिस के लिए तो है, क्यों नहीं है, बहुत सारा, 150 क्वेश्चन वाला भी है मेरे पास। ठीक है, मेरे पास जो वेक्टर स्पेस का है ना, जैम लेवल का, क्योंकि आप लोग अगर उनको प्रैक्टिस कर लोगे तो बहुत अच्छा रहेगा, क्योंकि जैम का तो है लेकिन वो लेवल में है, मतलब आपके नेट गेट लेवल तक ही हम उसको पढ़ाते हैं ऑलमोस्ट। तो ठीक है, हम वो जो है उनको आपको हम ग्रुप में सेंड कर देंगे, ठीक है ना। उनमें मैट्रिसेस और लीनियर अलजेब्रा दोनों है, बहुत जबरदस्त है। आपको इनिशियल क्वेश्चन नहीं देखने हैं, आप लास्ट के क्वेश्चन सारा देख सकती हो। ठीक है, तो वो हम सेंड कर देंगे आपको, कोई दिक्कत नहीं है, हम देख लेना। ठीक है, आज ही सेंड कर देंगे, ये बहुत सारे क्वेश्चन है, आप बनाओगे ना उससे क्लियर हो जाएगा, बहुत चीजें क्लियर हो जाएंगी। ठीक, चलिए ठीक है, ओके, हाँ।